Hello everyone, good evening and गुड इवनिंग सर। welcome to Legal Narrative। मैं कृपा शंकर पांडे आज बहुत दुखी होकर के आप लोगों के साथ ये मीटिंग कर रहा हूं। अब ये दुख क्यों है, इसके पीछे का कितना दर्द है, वो दुख के पीछे जो दर्द होता है बेटा, वो आप सब के सब लोग समझ पा रहे होंगे और सिर्फ समझ नहीं पा रहे होंगे, उसको फील कर पा रहे होंगे, राइट। यस सर, बिल्कुल। और बहुत सारे मतलब मैं अभी अपने ग्रुप्स वगैरह में भी देख रहा था, लोग हंसी मजाक उड़ा रहे हैं कई सारी चीजों का। कई लोग तो मतलब बहुत सारे लोगों का मुझको पर्सनल फोन आया, मैसेज आया कि वो डिप्रेशन में है सर, अब क्या होगा, मतलब सर जिंदगी खराब हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आप में से भी मतलब बहुत सारे लोगों को ये बात लगी होगी कि इस जजमेंट के आने के बाद से आपकी जिंदगी में आमूल चूल परिवर्तन हो जाएगा। इजंट इट? कितने लोगों को इसके बहुत बाद ये ज्यादा बात सर, लगी? बहुत ज्यादा। यस सर। यस सर। सर परिवर्तन छोड़िए, ऐसा लग रहा है कि क्या ही बताएं। नहीं सर, क्या अब वो है कि पहले ही दिन जब हम लोग एडमिशन, यानी कि मैं जब एडमिशन लिया था बीएलएलबी में, तो मेरा एक ही एम था कि जुडिशरी फील्ड में जाना है। हाँ अब सर उत्कर्ष इस बाबू, तरह मैं से आ समझ गया है पा रहा तो। हूँ, मैं उस चीज को समझ पा रहा हूँ। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम लोग अब उस चीज को नहीं बदल सकते। इजंट इट उत्कर्ष? हाँ सर, हाँ पता है। एक बुक है, बुक का नाम है, आप लोगों ने सुना होगा, आप लोग इतने पढ़े लिखे लोग हो, आप लोग इतने होशियार हो। मेन कैंप, एडॉल्फ हिटलर की। सुने हो कभी उसका नाम? हाँ सर, या सुना जो हुआ है। जो भी उसका उसको प्रोनाउंसिएशन, उसका जो कुछ भी हो, उसमें एक बात लिखता है, बहुत सुंदर बात लिखता है। ठीक है कि आप किसी रूल को बेटा तब तक अबाइड बाई करते रहो, तब तक उस रूल को फॉलो करते रहो, जब तक आप उस रूल को चेंज करने के काबिल नहीं बन जाते। उत्कर्ष, समझने वाली बात है ये वाली। बिल्कुल सही बात। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है, दो ऑप्शन भी नहीं है। खैर मुझको ऑप्शन कहना भी नहीं चाहिए इसको। ये कि हमको ये जो रूल आया है इससे अबाइड बाई करना है। भले ही आप लोगों ने अभी तक जितनी भी बार सुना हो हिटलर का नाम, आपके मन में गाली आई हो, आपको ऐसे पढ़ाया गया हो, बट ही वॉज राइट व्हेन ही हैज रिटन दिस थिंग कि हम जब तक किसी चीज को बदल नहीं सकते, तब तक हमको उसको अवॉइड बाई करना चाहिए। और हमको अपनी कैपेबिलिटीज पे काम करते रहना चाहिए कि हम किसी दिन उस लेवल पर पहुंचे कि हम उस सारी चीजों को बदल सके। राइट उत्कर? मान रहे हो इस चीज को कि नहीं मान रहे हो? हाँ सर, बिल्कुल मान रहे हैं। आज के 5 साल पहले बेटा तुमने सपना देखा होगा कि जैसे ही मैं पास आउट होऊंगा वैसे ही वैकेंसी आएगी, वैसे ही मैं जज बन जाऊंगा। राइट? सर अभी तो 2 साल हो गया सर, मैंने 23 में ही सोचा था, क्योंकि मैं 22 में वैकेंसी आई, 23 में पास हुआ था हाँ बेटा तो। उत्कर्ष, वही चीज मैं बता रहा हूँ। अब वैकेंसी उसके एक बाद से आई साल ही डेढ़ नहीं। साल बचा है। 2018 में हाँ। जो बच्चा 2000 मान लो 15 में या 2013 में एलएलबी या बीएलएलबी करना स्टार्ट किया होगा, वो सोचा होगा कि हम 2018 में जैसे ही पास आउट होंगे वैसे बन जाएंगे। अब 2018 वाली वैकेंसी अगर उसकी बाय द वे मिस हो जाती है यूपी की, हम्म। जो कि मेजोरिटी ऑफ द पीपल की हो गई होगी, क्योंकि भैया निकलती है कि ऊंट के मुंह में जीरा वाली वैकेंसी निकलती है। कभी दो, अभी आप लोग उत्तराखंड की वैकेंसी देखे होंगे, मजाक बना करके हाँ रख दिए सर, हैं लोग। बिल्कुल सर, चार पांच चार पांच वैकेंसी वैकेंसी, निकाली। 4 वैकेंसी है, 4। वो भी वैकेंसी जनरल की तो सरकार छोड़ ही जो दीजिए, बात जनरल करें, वाली को एक दो ठो आएगी। युवा की केवल 2 है। क्या आदित्य, क्या कह रहे हो? सर जनरल की केवल 2 है। वही बता रहा हूं बेटा कि मतलब इतनी ऊंट के मुंह में जीरा। अब आप लोगों को मैं ये बात क्यों बताने की कोशिश कर रहा हूं? मैं ये बताने की कोशिश बेटा ये कर रहा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 2022 में जब वैकेंसी आई उत्तर प्रदेश जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन की, जिसमें 303 वैकेंसी थी ऑल ओवर, मतलब सब कुछ मिला के, सारे कैटेगरीज को मिला के, मैं जनरल और कैटेगरी को सेग्रीगेट नहीं कर रहा हूं। राइट? उसमें पता है कितने लोगों ने फॉर्म भरा था? 88,000 लोग, 88,000 लोगों ने फॉर्म भरा था।
और अल्टीमेटली बेटा सेलेक्ट कितने लोग हुए? 303। जितनी वैकेंसी उतने लोग। बाकी के लोग क्या कर रहे हैं बेटा? बाकी के लोग क्या कर रहे हैं? कुछ ना कुछ कर रहे हैं, राइट? कुछ ना कुछ कर रहे हैं ना? यस सर। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये रूल ना भी आया होता तो सब लोग जज नहीं बनने जा रहे थे। देखो बिल्कुल बिल्कुल हाँ इसको सर, इमोशन बिल्कुल पर, प्रैक्टिकल बात है, बिल्कुल इसको प्रैक्टिकल है इमोशन सर। पर मत ले लेना। इमोशन पर मत ले लेना। मैं किसी को टारगेट करके नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि इसका मैं भी एक हिस्सा हूं। आप समझ पा रहे हो? सब लोग जज बनने नहीं जा रहे थे। तो मैं ये वाली बात क्यों बोल रहा हूं? ये वाली बात इसलिए बोल रहा हूं बेटा, क्योंकि ये जो डिसीजन है ये आपकी जिंदगी से बढ़ करके नहीं हो सकता। आप इस डिसीजन को लेकर के डिप्रेशन में जाना, या कई बार मतलब आज बहुत सारे लोगों का खासकर लड़कियों का फोन आया कि सर ऐसा मन कर रहा है कि सर जिंदगी खत्म कर ले। भाई आपकी जिंदगी इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनी एग्जाम। कोई जरूरी नहीं है कि आप एग्जाम में अगर एलिजिबिलिटी हो और आप एग्जाम दो और क्लियर ही कर जाओ। कोई कोई जरूरी नहीं है। इस वाली बात कितने लोग एग्री कर रहे हो? सर एग्री तो कर रहा आई हूँ सर, एग्री। लेकिन यस सर। 5 सर क्या है कि सर 5 साल अगर आदमी पढ़ता रहता है तो लोगों को लगता है कि यही ये तैयारी कर बेटा रहा है। उत्कर्ष सुनो सुनो, ध्यान से सुनो, मैं ध्यान से सुनो। यस सर। और दूसरी चीज कि जब आपने एलएलबी करके कंप्लीट हुए तब वैकेंसी भी तो आनी चाहिए, राइट? और वैकेंसी तुम एलएलबी जब से कंप्लीट किए सबको हो, पता नहीं होती है। हाँ उत्कर्ष, जब से तुम क्लियर किए हो तब से कितनी बार वैकेंसी आई तुम्हारे स्टेट एक की? भी बार नहीं यूपी है के सर, होंगे एक तो भी एक बार बार नहीं आई होगी। एक भी बार नहीं है। एक भी बार, और किसी स्टेट की नहीं है सर। मान नहीं आई, लीजिए नहीं आई। राजस्थान, एपी नहीं, किसी स्टेट की लगभग यही, शायद झारखंड की आई थी तब मेरी एज नहीं हुई थी, और अभी उत्तराखंड की छत्तीसगढ़ आई है भी आई जिसमें थी। छत्तीसगढ़ भी भरे हुए हैं। वो तो अभी तक दे और दे बेटा नहीं पाए। सबसे बड़ी चीज ये है कि किसी भी मतलब अगर दो स्टेट ले लिया जाए तो उनका किसी का भी जो सिलेबस है वो सेम नहीं है। किसी के में कुछ पूछा जा रहा है, किसी के में कुछ पूछा जा रहा है। अब हम लोगों का हाल क्या हो गया बेटा? धोबी के कुत्ते जैसा हो गया है। धोबी के कुत्ते जैसा हो गया है। हम न घर के हैं न घाट के हैं। सर तब भी उसमें जस्टिफाई किया जाता क्योंकि धोबी का कुत्ता है। हम लोग के फैमिली वाले तो समझते हैं हर स्टेट के लिए हम एलिजिबल हैं, बस देते नहीं है। एग्जैक्टली बेटा, ये वाली थोड़ी प्रॉब्लम है। लड़कियों के साथ तो खैर और भी ज्यादा प्रॉब्लम होने जा रही है, क्योंकि हाँ सर, ये बात तो बहुत सही, लड़कियों के साथ तो प्रॉब्लम और ज्यादा होगी। अब मेरे धीरे सर धीरे कई सारे दोस्त ने शेयर किया मैं इसको। पहले कुछ कुछ चीजें बता देता हूं। जैसे जिस दिन आपने एलएलबी कंप्लीट किया या बीएलएलबी कंप्लीट किया, उसके बाद में आप स्टेट बार काउंसिल में जिस दिन रजिस्ट्रेशन करवाते हो, ध्यान से सुनो, जिस दिन स्टेट बार काउंसिल में बेटा रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भर देते हो, रजिस्ट्रेशन करवा देते हो, सर्टिफिकेट मिल जाता है, उस दिन से आपकी प्रैक्टिस काउंट होगी। सर रजिस्ट्रेशन कैसे करा सकते हैं? बार काउंसिल में बेटा एलएलबी कंप्लीट होने के बाद में या बीएलएलबी कंप्लीट होने के बाद में स्टेट बार काउंसिल में हम जाते हैं। वहां पे हम एक इनरोलमेंट का फॉर्म भरते हैं, 750 रुपए का भी मिलता है जनरल कैटेगरी का। और फिर उसके बाद में वो थोड़ा कुछ प्रोसेस होता है, बस हो जाता है। हमारे टाइम पे तो 16,665 रुपए जमा करना था और ऑन द स्पॉट मिल जाता था, मतलब 3-4 घंटे में तुमको सर्टिफिकेट सब मिल जाता था। ठीक है नो प्रिया? सर, उसके लिए सर 5,000 इलाहाबाद ही जाना पड़ेगा? हाँ इलाहाबाद जाना पड़ेगा, इलाहाबाद में सबको अपना वो करवाना पड़ता है। ठीक है, सर मैंने जहाँ मिल जहाँ जाएगा। मतलब जो सर जिस स्टेट का है वो उस स्टेट में करवाता है। अगर तो आप वहां नहीं जाना चाहते हो तो आपके भी जिले में वो होता है बाहर, वहां पे आप जमा कर सकते हो और वो पहुंचवा देंगे वहां पे। ठीक है, लेकिन अगर इलाहाबाद में जाते हो तो थोड़ा ज्यादा इजी हो जाता है आपके लिए। आप समझ में आ गई? तो जिस दिन से आप इनरोल करवा दोगे और आप एआईबी का भी एग्जाम 2 साल के अंदर, मतलब वो वैलिडिटी होती है उसकी 2 साल की, उसके अंदर अगर आप एआईबी भी क्लियर कर देते हो तो जिस दिन आपने स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाया बेटा, उस दिन से आपका वो काउंट होगा। ये बात ठीक है? समझ में आ गई सबको? दूसरी यस चीज, सर। दूसरी चीज, अभी किसी ने पूछा कि क्या लॉ क्लर्क वगैरह जो कोई लोग भी हैं वो क्या एलिजिबल होंगे, मतलब उनकी प्रैक्टिस काउंट होगी? द आंसर इज यस, उनकी भी प्रैक्टिस काउंट होगी। उसमें साफ साफ लॉ क्लर्क वाले को तो मेंशन भी किया गया है जजमेंट में, अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो। अगर बेटा सर एक अगर आपको हाँ बोलो। हाँ, उसी को रिसर्च एसोसिएट जिसे कहते हैं। जैसे एलएलएम, सर एलएलएम कोई कर रहा है तो एलएलएम के साथ अगर वो प्रैक्टिस करता है हाँ तो माना क्या जाएगा, वो माना जाएगा, माना माना जाएगा। जाएगा ना? एलएलएम और कुछ पीएचडी लोग कह के रहे हैं साथ कि सर में नहीं बेटा माना अगर जाएगा। ध्यान से सुनो, एलएलएम और पीएचडी के साथ में प्रैक्टिस को काउंट माना जाता है। ठीक है,
उस चीज को पूरे जजमेंट में कहीं पर भी ओवर रूल नहीं किया गया है, कहीं पर भी ओवर रूल नहीं किया गया है, ये पहले का रूल है। ठीक है उत्कर, समझ रहे हो इस चीज को? ओके सर, ओके ओके। कुछ लोगों ने कहा सर कि एलएलएम चलेगा, एलएलएम अलग से होगा, प्रोफेसर जब ज्वाइन नहीं प्रैक्टिस नहीं अलग नहीं से नहीं होगी। सर, कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज है, कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज है, जैसे अगर आप किसी एनएलयूज वगैरह में करते हो तो एनएलयूज वगैरह में क्या ओके होता है, कई बार वो रेस्ट्रिक्शन लगा रखते हैं कि तुम जब हमारे यहाँ एलएलएम कर रहे होगे तो तुम कहीं प्रैक्टिस नहीं करोगे, ऐसा करके। ओके ओके या जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना एफिडेविट भरवाती है एडमिशन के टाइम पे कि तुम हमारे यहाँ जब तक एलएलएम कर रहे होगे तब तक तुम प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो कहीं पे। तो जब ऐसे यूनिवर्सिटीज में बेटा घटिया यूनिवर्सिटीज में पढ़ोगे, ठीक है, अब तो हम क्योंकि ओके एस्पायरिंग सिविल जज है राइट, तो हमारे लिए क्या है, वो क्या हो गई, वो कितनी भी अच्छी कितनी भी हायर उसकी वो क्यों ना हो, तो क्या होगी हमारे लिए, वो घटिया यूनिवर्सिटीज हो गई जो हमारी एलिजिबिलिटी में बाधा बन रही हो, राइट उत्कर, समझ रहे हो? यस सर बिल्कुल। हमको इसलिए अब चूज करना है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या ऐसे रज्जू भैया जैसे कॉलेजेस को। यहाँ पे ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में तो कोई और रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मजे करो, तुम कुछ भी हाँ करो, वो तो सही, वो तुम जाकर के आग इसीलिए लगा दो सर कहीं पर, तुम जाकर के आग लगा दो कहीं पर, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कहेगा हाँ मेरा बच्चा है, आग लगाया होगा, अच्छा है। समझ पा रहे हो? हाँ सर समझ रहा हूँ। इसलिए इसलिए इमोशनल नहीं होना है कभी भी कि हम मतलब हम एनएलयू में ही पढ़ेंगे, हम डीयू में ही पढ़ेंगे, हम फलानी जगह ही पढ़ेंगे, ऐसा नहीं करना है। हमको अपना इंटरेस्ट कहां पे सर्व हो रहा है, हमको अपने यूटिलिटेरियनिज्म मॉडल पे सोचना है कि हमारा मैक्सिमम इंटरेस्ट कहां पे सर्व हो रहा है। समझ रहे हो? सेल्फ यूटिलिटेरियनिज्म आज मैं प्रतिपादित कर रहा हूं इस चीज को, एक कॉन्सेप्ट कि सेल्फ यूटिलिटेरियनिज्म मॉडल पे काम करना है हमको, कि हमारा सबसे ज्यादा बेस्ट इंटरेस्ट कहां पे सर्व हो रहा है, हमको वहां पे जाना है, राइट? समझ रहे हो इस चीज को सब लोग? ठीक है सर। तो ये वाली चीज कि एलएलएम कर रहे हो, पीएचडी कर रहे हो तो वो काउंट होगा। अब बात आती है कि आप अगर कहीं लोअर कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हो, लोअर कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हो भैया, तो वो जो जजा होता है ना, वो जो वहां का हायर जज यानी डिस्ट्रिक्ट जज जो होगा वो इश्यू करेगा तुम्हारे लिए सर्टिफिकेट। तो बेस्ट केस सिनेरियो क्या है, मतलब जो मैंने अभी तक लोगों से अपने सीनियर वगैरह से बात की, मतलब जितना भी समझ के वो निकाला, तो बेस्ट केस सिनेरियो ये है कि आप अपना वो करवाना जब बार एसोसिएशन में तो हाई कोर्ट में करवाना। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर हाई कोर्ट में आप एक दिन प्रैक्टिस करने भी नहीं जाओगे तो भी कोई ना कोई सीनियर एडवोकेट आपके उससे साइन करके सर्टिफिकेट दे देगा। ध्यान से मार्क माई वर्ड, कोई भी जुडिशियल ऑफिसर अपनी नौकरी नहीं फंसाएगा, लेकिन एडवोकेट किसी से नहीं डरते, एडवोकेट किसी से नहीं डरते, वो तुम्हें सर्टिफिकेट दे देंगे अगर उनको लगा क्या कि तुम एक अच्छे मतलब अच्छे बच्चे हो, तुम जज बन सकते हो, तुम मेहनती हो, तो तुम्हें सर्टिफिकेट दे देंगे। उसका समझ पा रहे हो वाली चीज? हाँ सर, सर एक क्वेश्चन और था हाँ बोलो। कि सर मान लीजिए सर कि जैसे रेवेन्यू कोर्ट हो गया या ग्राम न्यायालय की कोई कोर्ट हो गई, अगर वहां से हाँ। सर्टिफिकेट बनवाया जाए तो सर क्या वो नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं हुआ, उसमें लिखा प्रिंसिपल, जो डिस्ट्रिक्ट की प्रिंसिपल वो जो बेंच होगी वो इश्यू करेगी। ओके ओके ओके। अल्टीमेटली तुमको उससे प्रिंसिपल बेंच यानी डिस्ट्रिक्ट जज ही इश्यू करेगा, अगर छोटे न्यायालय में किसी में भी तुम करते अच्छा हो। अच्छा, ओके ओके सर, थैंक यू सर इसीलिए बताने हाईकोर्ट के और लिए। सुप्रीम कोर्ट का अलग से बताया गया है कि 10 साल प्रैक्टिस वाले, इसीलिए तो कह रहा हूं ना कि हमको हमारा ओके वो शॉर्टकट है कि हम, क्योंकि बेटा एग्जाम में तुमको कितना भी तुम मतलब तुर्रम खा क्यों ना हो, अगर तुम 24 घंटे जाके प्रैक्टिस करोगे तो तुम एग्जाम में कंप्लीट बिल्कुल नहीं कर पाओगे, मानो इस चीज को। कंपटीशन हलवा नहीं है, हलवा नहीं है कि ऐसे जाए निकाल दिए, कंपटीशन रिलेटिव है। आप अगर 2 घंटे पढ़ रहे हो, कोई 4 घंटे पढ़ रहा होगा, वो आपसे ज्यादा नंबर ले आएगा, आप फेल हो जाओगे। सर, कुछ लोग जस्टिफाइड कर रहे हैं कि मतलब सीटें ज्यादा होंगी, लोग कम हो जाएंगे, या ऐसा कुछ नहीं है इसमें बाबू, ऐसा कुछ नहीं है। तुम उत्कर्ष एक चीज को मानो कि 3 साल की ये तो तुमको पता है ना कि जिस दिन लोग लॉ ग्रेजुएट होते हैं उसी दिन जाकर के रजिस्ट्रेशन करवा ले रहे हैं। इस बात को तुम यस एग्री सर, करते हो कि बिल्कुल। नहीं करते हो? हाँ सर, 23 में मैं ही पास हुआ था सर, और 23 के मई में जाके एक मैं चीज करवा और लिया तुम था। मानते होगे कि कोई भी बंदा और 2 3 4 साल तक तो वैकेंसी नहीं आती है, तो 3 साल तो वैसे ही पूरा हो जाता है। अरे मेरा बिल्कुल, पूरा हाँ हो जाएगा ये भाई, तो मानते हैं सर, ये तो दो मानते हैं 3 बिल्कुल। महीने में मेरा पूरा हो जाएगा 3 साल। सर बिल्कुल। अब समझ रहे हो बात को?
हाँ बोलो हाँ। आर्यन, पहले आर्यन बोलो। सर जैसे कि अभी जो एलएलएम कर रहे हैं, तो एलएलएम करते समय हमें एफिडेविट साइन करना रहता है कि हम कहीं और काम वाम नहीं कर रहे हैं। नहीं तो तो प्रैक्टिस अभी प्रैक्टिस काउंट होगा उसमें, प्रैक्टिस काउंट होता है तो क्योंकि वो अभी ऐसे सर कोई। जो जजमेंट मैंने जितना भी पढ़ा है, जैसे लॉ क्लर्क वाला तो दे दिया कि उसकी प्रैक्टिस काउंट होगी, एलएलएम का कहीं नहीं जिक्र एलएलएम नहीं का है। कहीं दूसरी पे चीज ये, मेंशन नहीं, यही बात तो मैंने अभी स्टार्टिंग में बोली कि एलएलएम वाले एस्पेक्ट को, पीएचडी वाले एस्पेक्ट को उसने टच नहीं किया है। इसका मतलब वो जो पहले था वो अभी भी कंटिन्यू कर रहा है। और पहले क्या था कि एलएलएम वाले को और उसको माना जाता था। आर्यन समझ रहे हाँ हो? सर, सैलरी भी ज्यादा देते थे एलएम वालों को, ऐसा भी था। अरे हाँ भाई। मतलब एक जो मिनट। अच्छा सर, एक चीज ये बता दीजिए, हाँ तो जैसे कि वो माना जाएगा, तो अभी इसमें क्या है, वकालतनामा का भी कुछ आया है कि 3 साल नहीं के नहीं, अंदर इतना होना वकालतनामा चाहिए? उसमें उसमें तो साफ साफ लिखा हुआ है कि जिस दिन तुमने रजिस्ट्रेशन करवाया उस दिन से वो माना जाएगा। वकालतनामा का कहीं यही नहीं है। अब कोई रूल बना दे, कोई स्टेट अपना रूल बना दे, कोई हाईकोर्ट अपना रूल बना दे, वो अलग चीज है। लेकिन पूरे जजमेंट में ऐसा कहीं नहीं है। उसमें सिर्फ ये बताया गया है कि जिस दिन तुमने रजिस्ट्रेशन करवाया अपने बार काउंसिल में, स्टेट बार काउंसिल में, उस दिन से तुम्हारी प्रैक्टिस काउंट होगी। इसका मतलब भैया तुम तो एक सेकंड, जिस दिन तुम एनरोलमेंट करवाते हो उसी दिन से तुम वकालतनामा कहीं नहीं लगा देते हो, राइट आर्यन? जी 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 लेकिन जी, तुम्हारा काउंट तो तब से हो रहा है ना बेटा, समझ पा रहे हो तुम लोग? समझिए तो इसका समझिए मतलब वकालत सर। नॉट नेसेसरी, उसमें कहीं पर नहीं नहीं सर लिखा हुआ है। नए वकीलों और को सर ये, वकालतनामा कौन लगाने देता है? हाँ अरे नहीं लगा वो देते भाई, जरूरी भी नहीं है, सब वो लगाने देते जरूरी हैं, भी ऐसी नहीं है, बात एकदम नहीं है, जरूरी नहीं है। लगाने देते हैं। सर एक क्वारी आप ये हाँ, होता है कि एक एक लोग, हाई हाँ बोलो कोर्ट आर्यन। हाई हाई कोर्ट में जिसकी 10 साल की प्रैक्टिस हो गई है, तो हाँ वो वही सिर्फ लिख के दे देगा तो वो मान्य हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, वो सीनियर वो हो जाते हैं ना, सीनियर एडवोकेट टाइप के लोग। हाँ। अच्छा अच्छा, तो जैसे उसमें उसमें वो जुडिशियल ऑफिसर लिखवाने की जरूरत नहीं है? अरे नहीं नहीं, अगर तुम लोअर कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हो तब जुडिशियल ऑफिसर से करवाने की जरूरत है। अगर तुम हाई कोर्ट में कर रहे अच्छा हो अच्छा, तो एडवोकेट की जरूरत है, ठीक। ठीक है? इन केस अगर अगर मान लीजिए लोअर कोर्ट में जो अभी चल रही है बात की सीनियर डेजिग्नेशन देने का, तो वहां पे अगर सीनियर डेजिग्नेशन हो गया तो वो भी लिख के दे देगा, तो मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए। नहीं 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 होगा, लोअर कोर्ट में हमेशा प्रिंसिपल जुडिशियल ऑफिसर देगा, ठीक है? अच्छा अच्छा, उसमें मेंशन दिया गया है। वो ठीक। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लिए स्पेशल वो लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है ये बात। 10 साल लिखा है हाँ वही मिनिमम हाई कोर्ट और प्रैक्टिस। सुप्रीम कोर्ट वाले में वो लिखा हुआ है जो 10 साल के एडवोकेट होंगे प्रैक्टिसिंग, ठीक है? जी जी जी। स्टैंडिंग वो लिखा हुआ है वर्ड, ठीक है? तो सर उन लोगों का माना जाए। लेकिन लोअर कोर्ट में उसमें लोअर कोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो प्रिंसिपल बेंच होगी वो देगी, यानी डिस्ट्रिक्ट जज देगा। डिस्ट्रिक्ट जज नहीं देगा भाई, मानो इस चीज को, नहीं देता होता है, अपनी हाँ, मैं नौकरी नहीं समझ रहा हूँ सर, फंसाता है आपने वो। सही कहा है। जी सर जी जी, सही कहा 3 आपने, साल क्योंकि और आपकी जान पहचान भी नहीं है तो क्यों लिख के देगा वो? भाई वो नहीं देगा, देगा ही नहीं, कोई नहीं देता है। जी जी एक एक जी भाई, तुम जी। अगर बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाने जा रहे हो उसमें गेजेटेड ऑफिसर का साइन चाहिए होता है। तुम अगर चाहते हो कि मजिस्ट्रेट तुम्हारे उस पर साइन कर दे, जबकि उसमें कोई और कुछ नहीं जरूरत है, सिर्फ साइन की जरूरत होती है, वो नहीं करता है भाई, नहीं करता है। सर सर हाँ निधि। सर ये थोड़ा प्रोसेस एक बार समझा दीजिए सर। जैसे मेरा एग्जाम अगर हो गया है सर, अभी मुझे डिग्री वगैरह नहीं मिली है, तो सर मैं कब इनरोल करवाऊं? और सर इनरोल करवाने के बाद मुझे सर्टिफिकेट कौन वकील देगा सर? मुझे नहीं पता है, मतलब सर समझ नहीं पा रही एक हूँ। बार मैं फिर से समझाता हूँ। जब जब जिस दिन आपका एलएलबी कंप्लीट हुआ, प्रोविजनल डिग्री आपकी मिल गई, ठीक है निधि? जी सर जी। जिस दिन प्रोविजनल डिग्री मिलेगी, मतलब उस दिन से तुम क्या करो, जा करके फिर अप्लाई कर दो, क्योंकि डिग्री जरूरी होती है उसमें, प्रोविजनल डिग्री, ठीक है? ओके सर। तब जब तुम स्टेट बार काउंसिल में बेटा एप्लीकेशन दे करके और वो करती हो, ठीक है निधि, तो तुमको वहां पे एक सर्टिफिकेट इश्यू किया जाता है उस स्टेट बार काउंसिल के द्वारा। और जिस दिन तुमने इनरोल करवा लिया उस दिन से प्रैक्टिस काउंट होती है। कोई 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 प्रोसीजर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, नहीं बस तुम्हें सर, क्या करना है, जिस तुम एक सेकंड आ रहे हैं, जिस दिन तुम अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करना, यानी एलएलबी तुम्हारा कंप्लीट हो जाए, प्रोविजनल डिग्री तुम्हें मिल जाए, उस दिन तुम क्या करो बेटा निधि, तुम जाओ स्टेट बार काउंसिल में और वहां पे क्या करो, फॉर्म भर दो 750 रुपए का, और तुम्हारा एनरोलमेंट हो जाएगा। उसका अभी कुछ नया प्रोसेस है, उस नए प्रोसेस को थोड़ा बहुत फॉलो करना है, वहां पे उस दिन बता देंगे तुमको, उसमें ठीक शायद है? इंटरव्यू वगैरह होता है कुछ। हाँ इट इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी, उसमें कुछ बहुत तीर नहीं मारना है, ठीक है निधि? समझ रही हो इस चीज को? सर लेकिन मैंने सर वो अपना जो सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट वो इश्यू करेंगे, वो लोग सर्टिफिकेट इश्यू करेंगे, ठीक है? सर सर वो जो आप वो बोल रहे हैं वो पूछ रहे हैं कि एडवोकेट के अंडर सर्टिफिकेट पर करना जो साइन पड़ेगा क्या करेगा सर? वो एडवोकेट करेगा। क्या क्या वो 3 साल के जो प्रैक्टिस वाला होगा?
यस सर, वो नहीं नहीं मतलब नहीं किसी एडवोकेट के अंडर करना है क्या सर? नहीं नहीं, वो 3 साल का बेटा, जब तुम 3 साल इनरोल करवाने के बाद में 3 साल तुम्हारा डिसीजन पूरा हो जाएगा ना निधि, उस दिन तुमको जी ये जी। सर्टिफिकेट किसी सीनियर एडवोकेट से लेना होगा। अगर हाई कोर्ट में तुम प्रैक्टिस कर रही हो अगर, तो सीनियर एडवोकेट से लेना होगा। अगर तुम लोअर कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही हो तो प्रिंसिपल जज से लेना होगा। प्रिंसिपल जज इन द सेंस कि जो डिस्ट्रिक्ट जज है उससे लेना होगा। ठीक है निधि? सर जैसे मैं फर्स्ट जनरेशन लॉयर अगर हूँ तो सर जैसे किसी एडवोकेट के अंडर मुझे काम करना पड़ेगा, ऐसा कुछ है या फिर मतलब बेटा क्या? देखो, उसका प्रैक्टिकल मतलब, तो अगर उसका मतलब लिटरल मीनिंग पे जाए तो काम करना पड़ेगा। द आंसर इज यस। लेकिन अगर बेटा तुम सिर्फ काम करोगी तो तुम कंपटीशन नहीं निकाल पाओगी। ठीक यस है? सर, वही तो मैं तो सोच के इसलिए परेशान हूँ। इसलिए एक सेकंड बेटा निधि, तो तुम इनरोल करवाओ। तुम जा करके किसी मतलब वकील वगैरह के पास अगर 2-4 दिन जाने का मन करे तो चली जाओ, उसके पास भी अपना वो करवा लो। फिर उसके बाद में तुम अपनी प्रिपरेशन करो। ठीक है? और ये यस जब तुम्हारा 3 साल पूरा हो जाए तो उस एडवोकेट से या अपने रिश्तेदार वगैरह से किसी से कहलवा के एक सर्टिफिकेट इश्यू करवा लो। हो गया, तुम्हारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल हो गया, तुम जाकर एक एग्जाम दो, जज बनो। ठीक है निधि? समझ में आ गई बात? सर सर लेकिन आज ये सर आज का जो सुप्रीम कोर्ट यस। का ऑर्डर है सर, इसका 3 साल प्रैक्टिस के मायने क्या है सर? सिर्फ रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए या कुछ और भी? बस अभी तक जो उसका मतलब देखो, जो उसका इंटेंट है उसका मायने मैं पहले बता रहा हूं और उसके बाद में दूसरा वाला मायने बताऊंगा। जो उसका इंटेंट है बेटा, वो इंटेंट ये है जय, कि जो बच्चा हो, मतलब जो सिविल जज बनने जा रहा है, सिविल जज जूनियर डिवीजन, उसको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की नॉलेज हो। वो जो जो उसके सामने जो प्लीड करने आ रहा है उसकी उसकी भावनाओं को समझे, इंपैथेटिक हो, इगोइस्टिक ना हो। वो प्रैक्टिकलिटी, कोर्ट की प्रैक्टिकलिटी को समझे। अजय सिंह, समझ रहे हो? जी इसलिए जी। 3 साल की प्रैक्टिस मैंडेटरी कर रहा है वो। समझ रहे हो? तो सर लेकिन उसका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन ये होगा कि अब ये सर्टिफिकेट इश्यू करवाने वाला काम बढ़ जाएगा। ठीक है? लोग हाथ पांव जोड़ के पैसा रुपया दे के सीनियर एडवोकेट से सर्टिफिकेट इश्यू करवा लिया करेंगे। ठीक है जी? तो वही मतलब बिल्कुल सर, जैसे 3 साल बाद जब हम किसी एडवोकेट के पास अगर साइन करवाने जाते हैं, जो भी वो प्रैक्टिस सर्टिफिकेट रहेगा, हाँ। तो वो एक तरीके से हमारा नॉलेज ही चेक करेगा, या ऐसा तो कुछ आज के जजमेंट में मेंशन है नहीं, ये अरे तो या खुद तो नहीं भैया चेक करेगा। यार, डिसाइड कर नॉलेज लिया। चेक करेगा कि नहीं करेगा वो तो तुम्हारे पर्सनल रिलेशनशिप पर डिपेंड करता है कि वो क्या करेगा। ठीक है? जैसे अभी हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन में जब तुम अपना इनरोलमेंट करवाने जाते हो तो देयर इज ए क्राइटेरिया दैट द एसोसिएशन विल टेक अ इंटरव्यू ऑफ योर्स, राइट? जी सर, बट वो तो उस होगा। इंटरव्यू में पता है मुझसे क्या पूछा गया? मतलब मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, इस चीज को थोड़ा ऑफ रिकॉर्ड। समझ पा रहे हो सब लोग? तो इसलिए इसलिए इट इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी। और इसमें फिर वो जो लाइसेंस राज पहले चलता था ना अपने यहाँ पे, उस चीज को एक तरह से बढ़ावा दिया जाएगा। मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एपेक्स कोर्ट, मैं बात बोल रहा हूं, मैं ऐसा नहीं उनकी यस डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूं, बट ये कहीं ना कहीं। और हाँ, एक चीज और, कि ये जो यंग टैलेंट कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेटेड फील करेंगे, वो फ्रस्ट्रेटेड फील करेंगे। आप समझ रहे हो? अब बिल्कुल बात सर। आती है एलएलएम वाला हो गया, लॉ क्लर्क वाला हो गया, 3 साल वाला प्रैक्टिस का हो गया। अब बात आती है कि तो हमारा कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, हमारा कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, और हमको क्यों बिल्कुल नहीं सर मेन घबराना चाहिए। दो दो आंसर पहले करता हूं, फिर बाद में तुम लोग बोलना, कुछ भी बोलना हो तो। बेटा हमको पहली चीज कि वैकेंसीज आर टू इरेटिक, बहुत इरेटिक है, उनका कुछ पता नहीं है कि आएंगी कब नहीं आएंगी, कुछ पता नहीं है, राइट? लेकिन अब उस दरमियान हमको क्या करते रहना है? हमको अपना एलएलएम करते रहना है, हमको अपना एलएलएम करते यस रहना है, सर, यही मास्टर्स मैं चाह डिग्री। रहा था। ठीक है? अब उस एलएलएम के लिए हमको भी क्या ऐसे कॉलेजेस को चूज करना है जहां पे हमको बहुत ज्यादा माथा पच्ची ना करनी पड़े। ये ना हो कि एक डिजर्टेशन बनाने के लिए हम लगे पड़े हैं 3 महीने तक एकदम से। नहीं, अगर आपको डिजर्टेशन बनवाना हो, कहीं कुछ नहीं करना है, लीगल नैरेटिव को फोन कर देना है 9984848968 पर या 620434 पे, भैया हमारा एक डिजर्टेशन बनवाना है, हम 15 मिनट में तुम्हारा डिजर्टेशन बनवा दे दिए। तुम चिल कर रहे हो, तुम तैयारी कर रहे हो, अपना मजे कर रहे हो। समझ रहे हो उत्कर्ष? हमको ऐसे कॉलेजेस में यस सर। पढ़ना है क्योंकि तुमने पढ़ाई कर ली जो करना था, तुमको लॉ आता है जितना आना था, तुम एलएलएम में जाके कुछ उखाड़ नहीं लोगे अब। मतलब टू हाँ बी सर, वेरी पहले भी ऑनेस्ट, जुडिशरी की तैयारी करने वाले यही सब करते थे, मतलब एलएलएम इसी तरह कॉलेज से करते थे, अक्सर यही टू होता बी था। वेरी ऑनेस्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है?
मतलब इमोशन में आकर के तो मैं तुमसे कह दूं कि भैया अब तो जुडिशरी का स्कोप ही खत्म हो गया। नहीं, स्कोप नहीं खत्म हुआ है। क्यों स्कोप नहीं खत्म हुआ है? क्योंकि वैकेंसियां नहीं आती है, तुम्हारी एलिजिबिलिटी अपने आप पूरी हो जाएगी। हाँ सर बिल्कुल, जब 2-2.5 साल तो हो गए सर बैठे, नहीं आई वैकेंसी, क्या हाँ करें। भाई, तुम्हारी एलिजिबिलिटी अपने आप पूरी हो जाएगी, तुम घबराओ मत, ठीक है? यस सर। तो इसलिए सर 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 हम तो अभी रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराए हैं। बेटा रजिस्ट्रेशन जिन जिन लोगों ने नहीं करवाया करवा लो, करवा लो। और जो लोग अभी एलएलबी या बीएलएलबी में लास्ट सेमेस्टर में हैं, जैसे ही तुम्हारा एग्जाम खत्म हो तुरंत जाकर के रजिस्ट्रेशन करवाना, जैसे प्रोविजनल मिल जाए। डोंट टेक अ चांस, एक सेकंड बर्बाद नहीं करना है उसमें, ठीक है? सर मैंने तो नवंबर में फॉर्म फिल किया, अभी तक मेरा इंटरव्यू ही नहीं हुआ। क्या नहीं, तुमने फॉर्म भर दिया, बस काम खत्म आफरीन, ठीक है? तुमने वो करवा लिया ना, वहां पे जाके फॉर्म भर दिया ना, तो तुम्हारा हाँ सर, जिस दिन बस इंटरव्यू नहीं हुआ है अभी। क्या? इंटरव्यू नहीं हुआ है अभी। अरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बाबू, वो जिस दिन तुमने कर दिया बस उसी दिन तो मान लिया जाएगा। जिस दिन इंटरव्यू करके तुमको माना जाएगा कि ना कि यू आर नाउ एलिजिबल, तो तुम्हारा बैक डेट में आकर के जिस दिन तुमने फॉर्म भरा होगा उस दिन से माना जाएगा, ठीक है आफरीन? सर सर ऐसा फॉर्म यही होता इलाहाबाद है जाके सर फॉर्म डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भर सकते हैं? बेटा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं, वो बार काउंसिल होती है, स्टेट में एक ही होती है। सर ये ये मतलब दिल्ली हाईकोर्ट का क्या प्रोसेस रहता है सर, कुछ बता देंगे आप? क्या विकास? सर ये दिल्ली हाईकोर्ट का क्या प्रोसेस रहता है सर, रजिस्ट्रेशन का कुछ आइडिया है आपको सर? दिल्ली हाईकोर्ट के रजिस्ट्रेशन तो बेटा उसको दिल्ली हाईकोर्ट के बार एसोसिएशन में तुम्हें रजिस्ट्रेशन करवाना होगा ना। दिल्ली के बार काउंसिल का रजिस्ट्रेशन भी अब तो सारा हर जगह का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सेम हो गया है, ठीक है विकास? सर रजिस्ट्रेशन के बाद मेंबरशिप लेना क्लियर कर लेता हूँ तो एक एक लोग पूछो, विकास को पूछने दो। उबैद, हाँ विकास बोलो। सर मेरा एक्चुअली एक डाउट था, जैसे कि मैं क्लियर कर लेता हूँ तो हर एक स्टेट में मैं करवा स्टैंडिंग सकते हो, काउंसिल तुम बन कहीं सकता पर भी हूँ करवा सकते हो, कहीं पर भी करवा सकते हो अपना तुम एनरोलमेंट, कहीं पर भी एनरोलमेंट करवा सकते हो, पहली चीज। दूसरी चीज, तुम प्रैक्टिस भी ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी कर सकते हो, इवन विदाउट एनरोलमेंट, इवन विदाउट एनरोलिंग इन दैट बार एसोसिएशन, विकास। ओके ओके मतलब सर, अगर तुमने थैंक यू जैसे सर, मैं वही कृपा सर। शंकर पांडे, मैंने क्या अपना एनरोलमेंट कहाँ करवाए? उत्तर प्रदेश बार काउंसिल में करवाए, कहो हाँ। मैंने एआईबी क्लियर यस किया, सर। कहो हाँ। मैंने हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में अपना वो एनरोलमेंट करवाए, कहो हाँ। अब मैं अगर तमिलनाडु के हाई कोर्ट यानी मद्रास हाई कोर्ट में अगर प्रैक्टिस करना चाहता हूं तो मैं कर सकता हूं। समझ में आ सर गई बात? उस ओके कोर्ट की मेंबरशिप तो लेनी पड़ेगी ना, जिस कोर्ट में आप करेंगे। नहीं नहीं, कोर्ट की मेंबरशिप की भी जरूरत नहीं होती, वही कोर्ट की मेंबरशिप है, बार including एसोसिएशन की district court मेंबरशिप, also. अच्छा ठीक है? प्रैक्टिस के लिए including तुम्हें district court मेंबरशिप also. की जरूरत नहीं होती है, बट तुमको क्या है कि जब तुम मेंबरशिप ले लेते हो तो तुम्हारे ऊपर मतलब क्या होता है कि तुम्हें अपने एसोसिएशन का सपोर्ट मिलने लगता है, तुम वो एक कलेक्टिवनेस फील करते हो, बस इतने के लिए जरूरी है। वो मैंडेटरी नहीं है प्रैक्टिस के लिए, तुम्हें वकालतनामा लगाने के लिए भी वो जरूरी नहीं है, ठीक है? ओके सर। वो सिर्फ इसलिए जरूरी होता है कि सेंस ऑफ कलेक्टिवनेस। जैसे इलाहाबाद में हर एडवोकेट से लोग डरते क्यों? क्योंकि उनके पास बार एसोसिएशन का वो है। बार एसोसिएशन एकदम जीना हराम कर देगा अगर किसी वकील को कुछ हुआ तो। उत्कर्ष, समझ रहे हो? हाँ सर, अभी अभी तो कुछ हुआ है आपके इसलिए लिख के तो। इसलिए लोग बार एसोसिएशन की मेंबरशिप लेते हैं। बाकी बार एसोसिएशन की अगर तुम मेंबरशिप नहीं भी लेते हो तब भी तुम प्लीड कर सकते हो, ठीक है? तुम वकालतनामा लगा सकते हो, तुम कुछ भी कर सकते लेना जरूरी है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सर? हो। उबैद, हाँ बोलो, तुम क्या कह रहे हो? सर रजिस्ट्रेशन के बाद मेंबरशिप सर हाई कोर्ट में लें कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लें? बेटा मैं तो तुमको ये सजेस्ट करूंगा कि तुम हाई कोर्ट में लो। क्यों? क्योंकि जो 3 साल बाद सर्टिफिकेट इशू करना होगा ना, ये तुम्हारा जजा वो नहीं करेगा जल्दी इशू। सर एक सेकंड पहले उबैद का आंसर कर लेने दो। यस सर, वही कंफ्यूजन हो रही थी कि यहाँ पे तो तुम हाई कोर्ट में बेटा क्या करो, अपना हाई कोर्ट में करवाना, और हाई कोर्ट में जो भी सीनियर एडवोकेट होगा वो कर देगा साइन, बड़े आराम से कर देगा। एडवोकेट बहुत प्यारे लोग होते हैं, पता है, बहुत प्यारे होते हैं। लेकिन मजिस्ट्रेट प्यारे नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो गवर्नमेंट के नौकर होते हैं, ठीक है? जी जी बिल्कुल। और नौकरी सबसे ज्यादा प्यारी होती है किसी भी व्यक्ति को, गवर्नमेंट नौकरी है तो और ज्यादा। हाँ एकता सिंह, पूछो तुम। सर आप जैसे बता रहे हैं कि बार काउंसिल रजिस्ट्रेशन कराने के बाद सर फिर मेंबरशिप भी लेनी पड़ती है अलग से? हाँ बेटा, वो लेना पड़ता है। अगर तुमको बार एसोसिएशन में कहीं पर प्रैक्टिस करनी है तो उसकी तुम्हें लेना पड़ता है, बट दैट मेंबरशिप इज नॉट मैंडेटरी।
सर उसको सर लिए ये बिना भी हाई मेंबरशिप कोर्ट में प्रैक्टिस कर एक एक सकते लोग बोलो हैं यार, निधि, एक तक को बोलने दो। सर हाँ उसको बोलो। लिए बिना सर उसको लिए बिना सर प्रैक्टिस कर सकते कर हैं सकते हैं, कर सकते हैं, तुम अपियर कर सकती हो, प्लीड कर सकती हो, तुम वकालतनामा फाइल कुछ भी कर सकती हो तुम, लेकिन उसका मेंबरशिप ले लेने से तुमको एक सपोर्ट मिला रहता है कि अगर तुम्हें कोई भी जरूरत पड़ती है तो वो मिलता रहता है, ठीक है। और वो सर वो मतलब कैसे मिलेगा 100% हाई लोग कोर्ट लेते से हैं, वो मिलता है 100% लोग लेते हैं, तो तुम एक्सेप्शन मत बनने की कोशिश करना, ठीक है। ओके सर बट वो मैंडेटरी सर नहीं क्या है। दोनों जगह सर दोनों जगह क्या मेंबरशिप ले सकते हैं? ले सकते हैं, लेकिन लोगे क्यों? बिल्कुल पैसा फालतू है क्या तुम्हारा? मेंबरशिप लेने सर में ये पैसा लगता है सर बाबू। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में किसी भी पहले ले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लिया में है तो भी अब क्या करें? सर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कितने में ले पैसे लिया है लगते तो होंगे ठीक है, तुम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में टहलती घूमती चली जाया करना 2-4 दिन में, वो तुम्हें जज पहचान जाए, बस कर देगा साइन, उससे तुम रेपो बना लो अपना जाके। सर हाई कोर्ट की मतलब मेंबरशिप के लिए भी पैसे लगते होंगे ना हाई कोर्ट की मेंबरशिप के लिए भैया अभी तो बहुत, हमने करवाया था तो 3800 लगा था, तुम करवाओगी तो 9,500 लगेगा। ओके सर जैसे आप जिस स्टेट से प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं उसी स्टेट का सर्टिफिकेट आपके लिए वैलिड होगा कि अदर स्टेट के तो वो ये वैलिड तुम रहेगा? जहां पर तुम प्रैक्टिस कर रहे हो वहीं की तो माना जाएगा। तुम अगर हाई कोर्ट आप इलाहाबाद में कर रहे हो प्रैक्टिस, तो वहीं पे तो कोई सर्टिफिकेट इश्यू करेगा। अब तुम प्रैक्टिस, तुम अपना, तुम्हारे आई कार्ड में लिखा हुआ है कि प्लेस ऑफ प्रैक्टिस हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद, और तुम लेकर के आ रहे हो केरल हाई कोर्ट का तुम दिखा रहे हो। अच्छा तो वो इनवैलिड हो जाएगा सर है? बेटा तुम प्रैक्टिकली सोचो, प्रैक्टिकली सोचो। जैसे सर जैसे मैं दिल्ली में प्रैक्टिस फ्रॉड करता हो हूँ और जाएगा, मेरे फ्रॉड हो जाएगा, इनवैलिड अगर ना भी हो, एक सेकंड विकास, नॉन वो फ्रॉड हो जाएगा। इसका ओके मतलब तुमने कहीं से जुगाड़ से बनवाया है। तो अगर तुम जुगाड़ या से सर बनवाओ भी, अगर तुम जुगाड़ से बनवाओ भी, तो प्राइमा फेसी दिखना नहीं चाहिए कि जुगाड़ से बनवाया, ठीक है। ओके सर जैसे सर मैं उस केस सर उनके केस में जो हाँ बोलो बोलो। सर इसमें ये कह सकते हैं कि केवल प्रॉब्लम जो है बेसिकली वो 2024 और 2025 के ही बच्चे जो पास आउट बच्चे हैं उन्हीं लोग को मेनली प्रॉब्लम हुई है, बेटा क्योंकि सर वो प्रॉब्लम, एक सेकंड आदित्य, पास आउट प्रॉब्लम तो तो किसी को है ही नहीं है। बताओ क्यों? क्योंकि बेटा ये जानो कि तुम्हारे बैच से अगर मान लो अभी तुरंत वैकेंसी आ जाए, अगर 6 महीने में, और एलिजिबिलिटी भी हटा दिया जाए फॉर द टाइम बीइंग के लिए, ठीक है आदित्य, यस सर तो यस सर मुश्किल से कोई एक आधा बच्चा, एक बच्चा होगा, या मतलब कोई नहीं होगा, वो निकाल पाएगा, ठीक है। और फिर वैकेंसी आएगी 3 साल 4 साल बाद, ठीक है। तो यस सर प्रॉब्लम ये नहीं है किसी के पास, बस खाली ये है कि हमको ये लग रहा है कि हमसे अपॉर्चुनिटी छीन ली गई है। हमको यस ये सर लग यस रहा है, सर हमको सेंस हो रहा है ये सिर्फ। केवल डील में लग रहा है सर। क्या सर लेकिन सर इस बार जितने लोग भी रहते हैं 2025, जैसे कि सर मैं 2025 में पास आउट हूँगा अभी ये हाँ हाँ जून में, तो हाँ सर अभी आदित्य। सर यूपी जुडिशरी आने वाली थी सर, हम 2022 में एडमिशन लिए थे एलएलबी में सर। हम्म पास आउट होते तो सर हम वैसे ही कैलकुलेट किए थे कि 2025 में जैसे ही पास होंगे वैसे ही पोस्ट आएगी और फिर एक मौका मिलेगा, और सर प्रिंसिपल स्टेट यूपी है, तो सर उसमें 3-4 साल का ही आता था, तो फिर लगा कि यार यार चलो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी पास आउट होते ही। और जैसे अगर मान लीजिए हो भी गए तो एक प्रेस्टीज की बात होगी कि यार जैसे ही क्वालिफाई किया वैसे ही हो गए। हाँ हाँ और सर हाँ। इसमें बड़ा नहीं नहीं, वो तो बात बेटा ठीक है, लेकिन अब एक एक कहावत होती है हमारी तरफ से कि मीठो मीठो, मतलब कोई चीज मीठी भी हो और भर कटोता, यानी बहुत सारी भी हो, वो पॉसिबल नहीं होता है। तो ये तुम जो सोच रहे हो ना, बहुत आइडियल सिचुएशन सोच रहे हो, ठीक। और ये हर बच्चा सोचता है, मतलब बिल्कुल जिस दिन, बिल्कुल एक सेकंड, जिस दिन बच्चा एलएलबी या बीएलएलबी में एडमिशन लेता है ना आदित्य, उसी दिन सोचता है कि जिस दिन मेरा ये 3 साल या 5 साल कंप्लीट होगा, मैं विद इन 6 मंथ जज बन जाऊंगा। ये सब लोग सोचते हैं, कोई भी, इरेस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, क्रीड, जेंडर, कोई भी, सब लोग यही से सोचते हैं। बट ये बेटा आइडियल सिचुएशन है, ऐसा होता नहीं है। मतलब एक दो जो लकी लोग हैं या बहुत प्रिविलेज्ड लोग हैं, उनका हो जाना वो अलग चीज है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द टाइम नहीं होता। मेजोरिटी क्या, 99.9999% केसेस में नहीं होता आदित्य। तो बी प्रैक्टिकल, डोंट बी इमोशनल, आर क्या कहते हैं उसको, आइडियलिस्टिक, ठीक है आदित्य। सर यस सर सर जी ये सर चेंज नहीं हो सकता। एक सेकंड अंकिता का सुनने दो। हाँ अंकिता बोलो। सर जैसे आप ये मतलब कि हाई कोर्ट के जो हाँ 3 इयर्स बाद हाँ अगर हम रजिस्टर करा लें और फिर वो 3 इयर्स साइन कर देंगे, हाँ वो हो गया सर। मतलब 3 इयर्स का तो चलो अब उसका कुछ नहीं करा सकता है, पर सर जब 3 इयर्स बाद हम क्वालिफाई कर जाएंगे हाँ। और फिर जब हम इंटरव्यू वगैरह में बैठेंगे तो ये क्वेश्चन नहीं करा जाएगा हमसे
कि तो आप बेटा क्या सीखे। एक सेकंड, हम 3 years इंटरव्यू की के प्रैक्टिस क्वेश्चन के में। लिए हम 10-15 दिन का इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी करते हैं, उसमें हम याद कर लेंगे सारा क्वेश्चन कि अगर वो पूछे कि तुमने प्रैक्टिस किया तो तुमने क्या क्या सीखा, तो हम 15 पॉइंट याद कर लेंगे, वही सुना देंगे उसको कि ये चीज सीखे। अंकिता उसकी टेंशन मत लो बाबू, इंटरव्यू में भी सब झूठ बोला जाता है। सर और सर सर फिर मा- अभी एक बहुत सेकंड सारे एक सेकंड, मतलब इशारा मैं इशारा, देख एक रही सेकंड। थी। अंकिता देखो बहुत ईमानदारी से आंसर कर रहा हूं मैं, जी ठीक है। सर। इंटरव्यू में तुम जो तुम करती रहती वो नहीं होता है, ठीक है। इंटरव्यू में भी जो चीजें मतलब वो जैसे तुम्हें पूछे कि जी बेटा सर। अंकिता तुमने मतलब 3 साल की प्रैक्टिस की है, तुम इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर रही थी, तुम्हें बताओ कि तुम्हारे सीनियर जी कौन थे, सर। सीनियर ये थे, फलाने 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 थे, तुमने क्या क्या चीज सीखा, तुम उनको जी बताओगी सर। सर मैंने प्लीडिंग सीखा, मैंने ड्राफ्टिंग सीखा, मैं इतनी बार प्लीड की हूँ सर, ये की हूँ वो की हूँ, ये सब याद कर लेना होता है और सुना देना होता है। समझ रही हो जी अंकिता? सर। तो सर अभी सर बहुत सारे लोगों का मैं देख रही थी, अभी तो सर यही था कि कल से सेमेस्टर एग्जाम्स है और फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस का था सर। अभी हाँ सर बहुत सारे लोगों का मैं देख रही हूँ, वो बोल रहे हैं कि डिस्टेंस करो, डिस्टेंस एलएलएम करो, नहीं तो नहीं फिर तुम्हारा वो बेटा, क्वेश्चनेबल हो बेटा टू बी जाएगा। वेरी फ्रैंक, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से करना ही सुटेबल होगा, क्योंकि ये खुद में ही डिस्टेंस है। सर एलयू बेटा एलयू, एलयू भी डिस्टेंस टाइप का है, लेकिन एलयू के फर्स्ट सेमेस्टर में तुम्हें जाना पड़ेगा। सर बीबीएयू तो क्लास काफी लखनऊ कंपलसरी होती है सर। यूनिवर्सिटी है। क्या क्या आदित्य, बीबीएयू तो डीडीयू लखनऊ। बोल रहे हो? सर बीबीएयू बाबा साहब भीमराव बाबा अंबेडकर साहब यूनिवर्सिटी भीमराव अम्बेडकर का में बेटा लखनऊ में अटेंडेंस ही का है। थोड़ा लोचा है, थोड़ा लोचा है। सर भैया हेलो, हाँ बोलो बोलो वैष्णवी। कह रही हूँ कि एलएलएम के साथ प्रैक्टिस जो है कोर्ट में, ये तो वैलिड नहीं मानी जाएगी ना? बाबू मानी जाएगी, द आंसर इज यस, मानी जाएगी। आगे अगला क्वेश्चन। मतलब साथ में सर हम एक एलएलएम क्वेश्चन। की स्टडी भी कर सकते हैं और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं कर 3 सकते इयर्स? हैं बेटा, कर सकते हैं। ओके भैया। सर सर अगर ये सर क्वेश्चन है। सर एक अगर चीज एपीओ की सर पोस्ट एक चीज आती ये बता है दीजिए। और सर ऐसा होता है सर 1 से 1.5 साल में वो क्लियर कर देती है और उसमें उसमें क्वालिफाई हो जाते हैं, तो सर उस टाइम की जो प्रैक्टिस होगी वो मानी जाएगी सर मानी 3 साल? जाएगी। एपीओ, एपीओ में बेटा तुम प्रैक्टिस ही कर रहे होते हो। एडीओ, एपीओ जो होता है वो सरकारी वकील होता है, और इस प्रैक्टिस में भी तुम वकील ही मांग रहा है बनने का, ठीक है। तो बेटा जो तुम प्रैक्टिस करोगी उसमें कुछ भी करोगी तो तुम वकील ही कहलाओगी, और वो काउंट होगा दिखा रहा है, और तुम एलिजिबल हो जाओगी, तुम जज भी बनोगी, तुम एपीओ भी बनोगी, बस लीगल नेटिव से जुड़ी रहो। ओके सर। हाँ और अगला ये क्वेश्चन। सर एक क्वेश्चन है सर। एक एक लोग पूछो, धर्मेंद्र पूछो। सर ये हम कैसे जान पाएंगे सर कि किस कॉलेज में मतलब अटेंडेंस कंपलसरी है या नहीं है? अगर अटेंडेंस कंपलसरी रहेगा सर। इसको जानने का सबसे आसान तरीका अपने सीनियर से पूछो। सर जैसे मान ले हम कहीं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं सर, और वहाँ अटेंडेंस कंपलसरी कर रहा, और यहाँ बार काउंसिल ऑफ इंडिया में एआईबी के एग्जाम देने के बाद पटना में रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं सर, तो फिर कैसे होगा सर? बेटा कैसे नहीं होगा, कोर्ट ने मान लिया है कि इसको माना जाएगा, वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोर्ट ने मान लिया, बस काम खत्म। उसमें फिर दिमाग नहीं लगाना कि कैसे होगा, प्रैक्टिकलिटी में क्यों जा रहे हो जी। सर दूसरा क्वेश्चन है सर, अगर मान लीजिए सर हम बार का मेंबर बन जाते हैं सर पटना हाईकोर्ट का, और हम अपना होम डिस्ट्रिक्ट में प्रैक्टिस करते हैं सर, ऐसा हो सकता है? क्या क्या फिर से बोलो। जैसे हम सर बार का मेंबर बन जाते हैं पटना हाईकोर्ट का, और ठीक हम है, अपना होम डिस्ट्रिक्ट में प्रैक्टिस करते हैं सर, तो ऐसा हो सकता है? मतलब बार का मेंबर तुम पटना हाईकोर्ट का बनना चाहते हो और प्रैक्टिस तुम लोअर कोर्ट में करना चाहते हो, राइट? यस सर, यस सर। हाँ हो सकता है, हो सकता है, लेकिन तुमको लोअर कोर्ट का भी मेंबरशिप लेना पड़ेगा। बिना मेंबरशिप लिए नहीं हो सकता सर? नहीं नहीं, बिना मेंबरशिप के भी तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन तुम्हें फिर क्यों, तुम्हें प्रैक्टिस ही करना है तो कहे हाईकोर्ट में काहे नहीं कर रहे हो, अगर तुम्हें करना ही है। यस सर। ठीक है, तो क्यों हाईकोर्ट में नहीं करोगे भाई? तुम अगर प्रैक्टिस ही करना चाह रहे हो तो हाईकोर्ट में करो, लोअर कोर्ट से मामला उठाओ, ज्यादा ज्यादा पैसा लेकर के हाईकोर्ट आओ में भी जाके लड़ो, दोनों तरफ से पैसा छाप दो। समझ रहे धर्मेंद्र? और अगर तुमको कोई अगर उधर दिक्कत हो रही है तो लीगल नैरेटिव इज गोइंग टू लॉन्च इट्स लॉ फॉर्म, उसमें हर जिले में लोगों को हायर करेंगे और सबका बनवा देंगे हम सर्टिफिकेट कुछ दिन में। कहां से? हाईकोर्ट से। सर अगर मान लीजिए एडमिशन कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हो जाती है सर, जैसे ड्यू वगैरह में, तो सर सेंट्रल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इज आल्सो सेंट्रल यूनिवर्सिटी। यस सर, इसके अलावा सर सीयूटी वगैरह में कह रहे हैं सर, सीयूटी के तहत अगर एडमिशन हो जाता है सर, जैसे हाँ तो जैसे बीएचयू में पढ़ोगे तो बीएचयू में 75% अटेंडेंस मैंडेटरी है, तो तुम्हें क्लास बहुत करना पड़ेगा, तो तुम मतलब
चीजें कॉम्प्रोमाइज हो सकती हैं, लेकिन उसमें भी अगर तुम बीएचयू में भी अगर पढ़ते हो, एलएलएम करते हो, तो भी प्रैक्टिस काउंट होगी। ठीक है धर्मेंद्र? ओके सर, थैंक यू। हाँ, लेकिन अगर तुम डीयू वगैरह में करते हो, जो एफिडेविट भरवाते हैं कि तुम कहीं पे कुछ नहीं कर सकते हो एक्सेप्ट एलएलएम। जी सर, जिस यूनिवर्सिटी में सर एफिडेविट भरवाते हैं सिर्फ उसका नहीं काउंट होगा, है ना उसका सर? नहीं काउंट होगा। आफरीन बानो इज द वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्रेन। देख रहे हो, समझ गई तुरंत। सर अच्छा ये भी क्लियर बताइए सर। हाँ सर सर अगर बोलो। कोई भी सर अगर कोई भी मान लीजिए यूपी है जैसे, तो यूपी मान लीजिए पीएससी एग्जाम कराती है, और सर मान लीजिए जहाँ पे राजस्थान हाई कोर्ट जैसे कराती है, तो हाई कोर्ट जैसे एमपी का था सर कि 70% और 3 ईयर प्रैक्टिस। तो सर अगर मान लीजिए राजस्थान हाई कोर्ट करा रही है, तो वो कोई भी ऐसा स्पेशल प्रोविजन ले आके क्या कोई स्पेसिफिक क्लॉज देके इसको बाईपास नहीं कर सकती है कि नहीं नहीं 65% नहीं 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 और नहीं, इसको 3 ईयर प्रैक्टिस को बाईपास नहीं कर पाएगी। सर वो मतलब विथ होगा कि मतलब जैसे कि 55% नहीं 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 ऐसे नहीं, मानते हैं। इसको बाईपास कर ही नहीं पाएगी। इसको बाईपास क्योंकि ये मैंडेटरी बना दिया गया है। बस इसको अच्छा इंप्लीमेंट करने के लिए रूल बना सकती है कि इसको इंप्लीमेंट कैसे करोगे, क्या क्या तुम और चीजें इसमें इंक्लूड करना चाहते हो, इंक्लूड कर सकती है। जैसे पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट का जो है ज्यूरिसडिक्शन बढ़ा सकती है, बट घटा नहीं सकती। उसी तरह से यस ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को बढ़ाया जा सकता है, बट घटाया नहीं जा सकता। आदित्य। सर एक और बात है कि हाँ, जैसे कि हम लोग ड्यूरिंग द टाइम ऑफ आवर 3 ईयर एलएलबी प्रोग्राम, सर उसमें इंटर्नशिप के लिए बड़ी किल्लत होती है सर, कोई भी एडवोकेट जल्दी लेता नहीं है। अरे हम या तो लेंगे फिर ना, उसको तुम थोड़ा परेशान सा काहे हो रहे हो? हम कोर्स खोलने लगाना जा रहे हैं, हम पड़ता है। लेंगे, इंटर्नशिप करवाएंगे सबको, चिंता काहे कर रहे हो? हाँ तो सर ऐसे सर वो 3 साल के लिए कौन ही अपने पे सर एक लाइबिलिटी लेगा कि हमको इसका सर्टिफिकेट इशू करना है एक एक लोग बोलो या यार, फर्दर अभी वो कोई भी इशू बोल हो लेने सकता दो। है। आदित्य मैं तुम्हारी सर बात समझ जैसे नहीं कि पाया, तुम बोल दिया था बीच में। सर मैं ये बोल रहा था कि कोई भी एडवोकेट सर इंटर्नशिप के लिए बड़ी सर मेहनत करनी पड़ती है। और हाँ, सर अगर जैसे कि फर्स्ट जनरेशन लॉयर अगर कोई है, तो सर उसको तो और भी मतलब अगर कोई 10% एफर्ट करा था, तो यहाँ पे तो कोई जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर है उसको तो 100% लगाना पड़ेगा। बेटा और लगाना सर पड़ेगा। वैसे भी इसी सर कौन इसीलिए सा एडवोकेट इसीलिए इसीलिए क्लियर इसीलिए लाइबिलिटी लेगा इन सर। इन सारी समस्याओं के निदान के लिए ही लीगल नैरेटिव मार्केट में आ रहा है, कुछ दिन में आ जाएगा। ठीक है, सर आ जाता तो बहुत अच्छा हो जाता आ सर। जाता नहीं, आ जाएगा श्योर शॉट 100%। यस सर। सर अगर कहाँ हम पे है जिंदा आप बच गए अभी? तो, अगर हम हमें कोई गोली वोली नहीं मार दिया तो। आगे बोलो। अरे सर सर ऐसा नहीं मत सर, बोलो। आपको नहीं मारेंगे, सर परेशान आपको मत एक होइए। बढ़िया लिंक करने से आपको काम देने में। भैया बहुत खतरनाक माहौल है, कोई कभी भी मार के चला जा रहा है आजकल, तुम समझ नहीं रहे हो। नहीं हो आप पाएगा। आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में है, संरक्षण में है काफी लोगों के अरे वो कैसे इलाहाबाद चल यूनिवर्सिटी रहा में गोली मार के चले जा रहे हैं भाई लोग। सर सर अगर आपको कोई अनुमान भी नहीं है। एकेडमिक्स में अपना फ्यूचर देखना चाहता है क्या अदर क्या कह देन रहे हो? जुडिशरी, कोई अगर एकेडमिक्स में अपना फ्यूचर देखना चाहता है तो उसके लिए सीयूटी में बेस्ट कॉलेज कौन सा हो सकता है? सीयूईटी में सबसे बढ़िया, अगर एकेडमिक्स में जाना है, प्रोफेसर वगैरह बनना है बेटा, तो डीयू चले जाओ। क्योंकि सर ना यहाँ पे दिख नहीं रहा, इतनी फैमिली इतना मतलब ठीक है, फैमिली तो अभी कुछ नहीं बोल रही, बट अंदर से आ रहा है कि यार 3 साल उसके बाद वैकेंसी का इंतजार, 2 साल, फिर एक अंदर से इनसिक्योरिटी आ रही है कि तो यार मैं तो। क्या क्या तुम्हें लगता है कि एकेडमिक्स में तुम ऐसे मतलब झुंझुना है कि जाके बजा दोगे? नहीं बजेगा। वो तो नहीं है, उसमें भी वो तुम्हें तो 2 साल पता है का सर। एलएलएम कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद 5 साल की पीएचडी, फिर पता नहीं 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 कब नहीं नहीं, किस तुम चीज एलएलएम का करने के बाद में तुम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हो। सर लेकिन नेट जेआर तो क्वालिफाई तब भी करना पड़ेगा ना। हाँ ऑब्वियसली करना पड़ेगा भाई, वो करना पड़ेगा। सर अगर कोई को 3 साल की और है, प्रैक्टिस अगर अगर जम नेट गई जेआरएफ उसकी। क्वालिफाई करना पड़ेगा तो उसका बैच आ रहा है अपना नवंबर में, हम बैच ला रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरा बैच लाइव सब है यहाँ पढ़ाएंगे पे। एकदम से, और सबका निकलवा देंगे, चिंता मत करो। थैंक यू सर। लगता है एलएलएम भी थैंक करेंगे यू और सर। नेट भी देंगे हाँ आपको। नेट जेआरएफ हम मतलब निकलवा के जब दम लेंगे सब दिसंबर वाले बैच में, अभी हम खुद नहीं दिए हैं, जून वाला देने वाले हैं। सर इन्होंने क्या सर समझ अगर के कोई को 3 साल की सर प्रैक्टिस जम गई। एक एक लोग आदित्य, एक एक लोग राजनंदिनी को पूछने दो। हाँ राजनंदिनी। साल का ड्यूरेशन क्या सोच के रखा सर? 1 ईयर या 2 ईयर भी तो हो सकता था। बेटा इसलिए रखा क्योंकि एक साल में, जैसे तुमको तुम्हारी एलएलबी 3 साल में क्यों कराई जाती है, इसलिए क्योंकि तुम पहले साल पहुंचते हो तो तुम एडजस्ट करने में लगता है, दूसरे साल में तुम एडजस्ट हो जाते हो, तीसरे साल में सीख करके निकल पड़ते हो। उसी तरह से तुम जब एकदम से फ्रेश, अगर मान लो तुम फर्स्ट जनरेशन हो, तो पहले साल पहुंचोगे तो तुम्हें कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि कोर्ट में हो क्या रहा है। समझ रहे हो राजनंदिनी? जी जी सर। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत समझ पाओगे तो तुम फिर प्रैक्टिस में। और हाँ, बहुत सारे मेजोरिटी ऑफ पब्लिक जो बहुत होशियार लोग होंगे, उन 3 साल में वो जम जाएंगे, फिर वो क्यों चिंदी सी नौकरी करेंगे सिविल जज की? बताओ, तुम खुद बताओ। अगर वही 3 सर साल मेरा
तो एक ऐसा सर रहा वही कि अगर मेरा भी क्वेश्चन है कि अगर 3 साल की प्रैक्टिस अगर उसको जम गई और सर अर्निंग होने लगा तो फिर सर वो क्यों ही जाएगा एक वही फर्स्ट कह में रहा हूं ना कि देखो, अगर तुम सिविल जज बनते हो बेटा तो तुम्हारी तुम्हारी सैलरी जो मिलती है 1,14,000 रुपए मिलती है, ठीक है। और पूरी जिंदगी भर अगर तुमको मतलब उसका थोड़ा इंक्रीमेंट लगा के 1.5 लाख कर देता हूँ या 2 लाख कर देता हूँ, तो पूरी जिंदगी में तुम 6,75,000 6,75,00,000 रुपए 6,75,00,000 रुपए कमाओगे, ठीक है। 6,75,00,000 रुपए के लिए जिंदगी खपा देने का क्या ही मतलब है जी? है एडवोकेट अगर बने, अगर अच्छे एडवोकेट बन गए पढ़ लिख करके ना, तो 6 करोड़ रुपए तुम 2 सलीम कमा लोगे। सर इतना आसान नहीं है। बेटा आसान तो जिंदगी जीना भी नहीं है, आसान तो जिंदगी जीना भी नहीं है। सर सर जिंदगी इसको जीना ही उतना उसको मुश्किल है। पॉजिटिव में लेना पड़ेगा, इतना सर पता किसी चलेगा। वकील को जानते नहीं। क्या विकास, क्या बोल रहे हो? 3 साल हम लोगों को पॉजिटिव पड़ेगा और कोई आइडिया है नहीं हम लोग के पास, ना कोई बेटा दूसरा। मैं स्टार्टिंग में ही यही बात बोला हिटलर के कोट से, कि हिटलर ने कहा था कि अगर अब तुम किसी चीज को चेंज नहीं कर सकते हो तो तब तक उसको अवॉइड करते रहो जब तक उसके काबिल ना बन जाओ कि उसको चेंज करने के, ठीक है। जी ये एकदम करेक्ट। पॉजिटिव में लेना है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। और एक चीज तो इस चीज को दिमाग में रखना है बेटा, ध्यान से सुनो प्रतीक झा, बाद में सुनता हूं तुम्हारा। इस चीज को दिमाग में रखो कि वैकेंसी नहीं आएगी, तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारी एलिजिबिलिटी कंप्लीट होने के पहले नहीं आएगी, ठीक है। तो नहीं आती है भाई, नहीं आती है वैकेंसी, मानो इस चीज को, तुम लोग मान काहे नहीं रहे हो। बस खाली उन लोगों के लिए दिक्कत होगी, उन लोगों के लिए दिक्कत होगी कि तुम्हारी एलिजिबिलिटी भी कंप्लीट हो गई और वैकेंसी आई और तुम्हारा गलती से प्रीलिम्स नहीं निकला या मेंस नहीं निकला या फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, उन लोगों के लिए दिक्कत है, समझ रहे हो। तो इसलिए हमको एकदम तैयार रहना, एकदम तैयार रहना कि जब भी मौका मिलेगा मैं फोड़ दूंगा उसको। समझ रहे हो, समझ रहे हो इस चीज को? यस सर। सर हाँ बोलो। अगर सर मान लीजिए मेरा एडमिशन बीबीयू में हो जाता है, सर हम अपना मतलब स्टेट में हाई कोर्ट में इनरोलमेंट करवाते हैं सर, तो उससे कोई दिक्कत सर? तुम्हारी बतिया नहीं समझ पा रहा हूँ भाई। सर जैसे हम बोल रहे हैं सर कि मेरा एडमिशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी बीबीयू में हो जाता है सर, लखनऊ हो जाता है, ठीक है सर, और हम अपना हाई कोर्ट में अपना मतलब स्टेट में सर अभी इनरोलमेंट करा लेते हैं, तो उससे कोई दिक्कत सर? नहीं होगी, नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू सर। सर इसकी एज लिमिट बढ़ाई जा सकती है, जैसे कि अभी प्रेजेंटली 35 ईयर्स है, तो इसके आने के बाद कोई इंक्रीमेंट होने का कोई चांस है क्या जुडिशरी के लिए? कितना कितना ईयर है? अभी 35 ईयर्स है। 35 ईयर क्या है मैक्सिमम लिमिट? हाँ मैक्सिमम लिमिट पूछ रहा है। तो बेटा तुम इतने दिन तक मतलब तुम बूढ़े हो जाओगे कि क्या तुम ये चाहते हो कि तुम और तुम्हारा बच्चा दोनों लोग कॉम्पीट करें सिविल जज के लिए? सर दुखती नस आप तो एकदम से मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट प्रतीक झा, तुम 35 साल से बेटा उम्र बढ़वा करके उसकी कुछ भी हो जाए तुम नहीं जाओगे सिविल, तो सिविल जज क्यों बनना है भाई? अगर 35 साल के तो हम हायर जुडिशरी में नहीं जाएंगे, तब तो हमारा 7 साल का प्रैक्टिस भी हो जाएगा ना, तो हम हायर जुडिशरी निकालेंगे, हम क्यों बनेंगे चिंदी सा जज? बताओ, तुम बताओ प्रतीक, क्यों बनना है तुम्हें सिविल जज? अगर तुम 35 साल तक वेट कर रहे हो तो तुम बनो ना हाई कोर्ट, तो उसके एडीजे बनो या जज निकालो बेटा। हाँ सर, तब तक तो 7 ईयर्स भी पूरी रहेगी प्रैक्टिस की, तो ऑब्वियसली 7 क्या हो सकता है, 10-12 साल पूरा हो जाए। ठीक है सर। हाँ रक्तिमा। सर फाइनली मौका मिला। हाँ हाँ बिल्कुल, बोलो। Sir, like after clearing the AAB exam, sir, if we need to, sir, give a license, sir, give a license for a interview, sir. Sir. हाँ बोलो। सर मतलब कि सर AIB एग्जाम क्लियर करे तो मतलब उसका बाद इंटरव्यू देना क्या मैंडेटरी होता है सर? हाँ हाँ तो मैं जिम करूंगा ना उसके लिए, पहले भी पैसा वो मिलेगा तो इनरोलमेंट इन्वेस्ट करने करूंगा, खा पी के चिकना एकदम बन जाऊंगा एकदम। बॉडी अभी तुम अपना माइक बंद कर लो बेटा। रक्तिमा मैं तुम्हारा आंसर कर रहा हूँ। हाँ सर। जब बेटा तुम पहले अपनी स्टेट बार काउंसिल में जब तुम रजिस्टर करवाओगी तो हर स्टेट, जैसे तुमने आसाम की हो रही, अब आसाम की जो स्टेट बार काउंसिल है उसमें अगर इंटरव्यू होता होगा स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के लिए, तो उसका भी तुम्हें इंटरव्यू देना है, पहली चीज।
दूसरी चीज, जब तुम एआईबी कंप्लीट मतलब क्लियर कर लोगी तो उसके बाद में फिर से एक सीओपी के लिए तुम्हें इंटरव्यू देना होगा। अभी कर दिए हैं लोग, मैंडेटरी कर दिए हैं, ठीक है। ओके सर, सर यहाँ पे और भी तो फिर हाँ, एंड दैट ओके सर। इंटरव्यू इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी, उसमें कुछ बहुत तोप नहीं है, ठीक है। ओके सर, गॉट इट। सीओपी के लिए भी देना होगा सर? अभी तक तो नहीं था ये। क्या उत्कर्ष? सर सीओपी के लिए तो इंटरव्यू नहीं था सर। अरे भैया, नया नया रूल लगा रहे हैं, अभी तो बहुत पैसा भी मांग रहे हैं, 25,000 रुपए हाँ, मांग रहे हैं अभी यूपी में। ये क्या सर, जो 15 मई के पहले मतलब डाल दिया है उसका नहीं लगेगा, बाकी 15 मई के बाद वाले जो भर अरे रहे हैं वही उनका वही कह लगेगा। रहा हूं कि तो कब रूल क्या आ जाए कुछ पता होता है नहीं, ठीक है। तो इसलिए मेंटली थोड़ा स्ट्रांग हो जाओ। देखो, लॉ में जिस दिन तुमने सोचा लॉ में जाने का, उसी दिन तुम्हें मेंटली स्ट्रांग हो जाना चाहिए था, क्योंकि बहुत एक्सप्लॉयटेटिव एरेना है इधर। क्यों? क्योंकि तुम क्लैट का फॉर्म देखे होगे बेटा, क्लैट का फॉर्म 4,000 रुपए का होता है, और हम लोगों में से बिल्कुल। आधे लोगों की औकात ही 4,000 रुपए की है। अब समझ रहे हो? यस सर। मतलब जब हमारे बाप हमको 4,000 रुपए देते हैं तो वो बताते हैं कि भैया याद रखना, कभी ये मत कह देना कि हमने तुमको पैसा ही नहीं दिया पढ़ने का, हम तुमको 4,000 रुपए फॉर्म भरवा रहे हैं, देखो, ठीक है। सर जो 15 के पहले करवा लिए हैं सीओपी के लिए, उनको इंटरव्यू नहीं देना पड़ेगा? शायद नहीं, ओके। लेकिन कुछ रूल सर चेंज हो ये जाए क्या अभी, कर रहा उबैद तो मैं कह नहीं सकता, ठीक है। सर जो अभी पूछ रहे हैं सर थोड़ा क्लियर कर दीजिए। बेटा ये कह रहे हैं कि तुम जब ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन यानी AIBE देती हो ऑफरीन, ठीक है, ये सर मेरा क्लियर हो गया है। उसके बाद में वहां पे तुम्हें COP के लिए फिर से जाना पड़ता है बार काउंसिल में, ठीक है। जी सर। हाँ तो तुम जब जाओगी तो तुमसे 2-4 तो सवाल पूछेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। जी। तो उसी को इंटरव्यू का नाम दे देते हैं वो लोग। हाँ सर। तो उबैद ये कह रहा है कि अगर 15 मई के पहले करवाए हैं तो हमसे क्या नहीं पूछेगा क्या? अब ये बेटा उसके मूड पे डिपेंड करता है कि वो तुमसे पूछेगा कि नहीं पूछेगा, और मेजोरिटी ऑफ द टाइम मतलब मोस्टली ये है कि नहीं पूछेगा, ठीक है आफरीन। हाँ सर, मैंने भी ऐसे सुना था के लिए अभी भी पैसा लग रहा है क्या? जो आपका रिजल्ट का जो आता है ना सर PDF, वो जाके वहां पे लगा देते हैं तो शायद नहीं होगा। बेटा रिजल्ट का PDF तो सब लोग लगाते होंगे। यस सर। मतलब इसका ये रिसेंट क्लियर हुआ है। बेटा ये तो कोई लॉजिक ही नहीं हुआ कि रिजल्ट का PDF लगाओगे तो तुम्हारा इंटरव्यू नहीं होगा, रिजल्ट का PDF नहीं लगाओ तो क्या मतलब रिजल्ट जिसका PDF नहीं है वो फेल हो गया क्या? ऐसा थोड़ी ना होता है बेटा आफरीन। सर यही तो मुझे नहीं मालूम था, लेकिन वो बोल रहे थे जिनको मैंने फॉर्म दिया है। तो जो सब बोल रहे थे वो जो बोल रहे थे वो तुम्हें देखना चाहिए था कि दिमाग से पैदल हैं क्या? सर और कोई नहीं है ना ऐसा कुछ बताने वाला मुझे, तो फिर क्या किसे पूछें? आफरीन आफरीन तुम जा करके उनका सिर फोड़ देना इस बार, ठीक है। अरे सर हम बहुत परेशान हैं। 8 महीना हो गया सर फॉर्म दिया, अभी मेरा इंटरव्यू ही नहीं हुआ है। उनको तुम कह दो श्राप दे दूंगी मैं। हाँ शिवम। सर सीओपी के लिए क्या फी चार्ज हो रही है क्या सर? हाँ भाई, अभी ये लोग चार्ज करने लगे हैं, अभी तक नहीं होती थी। हाँ, 15 मई के बाद जो भी डाला है उसके लिए फीस चार्ज होगी। सर अभी मैंने AIB दिया नहीं है सर, इस बार दूंगा तो अगली जो COP भरूंगा तुम्हारा तो उसमें पैसा फीस पड़ेगा, नहीं तुम्हारा पैसा पड़ेगा। भैया रजिस्ट्रेशन तो मैं सर 16,000 वाला कराया हूँ। वो सर कितना कुल मिला के बेटा उनको रुपएवा चाहिए, तुम चाहे इस कान उनको पकड़ना चाहे ऐसे पकड़े चाहे ऐसे पकड़े, ठीक है। सर लेकिन हम लोग 16,000 वाले में 16,000 वाला करवाए हैं सर। क्या 16,665? जी सर, जी सर। तो तुम्हारा नहीं पड़ना चाहिए। नहीं, 15 मई के पहले अगर डाल दिए होगे तो नहीं पड़ेगा, 15 मई के बाद डालोगे तो पड़ेगा। सबके लिए है सर, 2024 में करा हाँ दिया। शिवांशु तुम कुछ कहने वाले थे, बोलो। सर कल ही हम गए थे COP के लिए, तो उसमें तो कुछ नहीं ऐसा बोला, बस 255 रुपये लिया था बस। नहीं तो बोला नहीं होगा तुमसे, बाद में अभी लेगा जब तुम कुछ और आगे प्रोसेस करोगे तो। अच्छा, बस COP नंबर के लिए उसके बाद जाएंगे तो आगे लेगा पैसा? हाँ 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 सर हाँ अनामिका। सर अगर प्रैक्टिस करने ना जाए और सर्टिफिकेट बनवा लें कहीं से, तो यही तो करना है सबको। तो फिर सर क्या फायदा इनके रूल लाने का? रूल लाने का फायदा ये है कि तुम्हारी शादी 3 साल और वेट कर लेगी। सर मेरी तो वैसे भी नहीं होगी। हाँ तो तुम मजे करो फिर, लड़कों का वाट लग जाएगा 3 साल और। ये फायदा यही है कि सर जैसे कि अगर मेरा जजेस हम लोगों को आने ही नहीं देना चाहते हैं। क्या क्या
सर ये जजेस हम लोगों को आने, फ्रेशर्स को आने ही नहीं देना चाहते बाहर के लॉबी में। नहीं देखो नेपोटिज्म सर, देखो नेपोटिज्म। देखो एक कंपटीशन कम चीज ये कर भी रहे है, हैं। नहीं एक चीज ये भी है और दूसरी चीज ये भी है कि अपनी सोसाइटी में, अपने देश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, अगर तुम लोगों ने इस चीज को नोटिस किया हो, राइट? तो अनएम्प्लॉयमेंट को थोड़ा डिले करने का भी ये प्रोसेस है, पता है तुम्हें? कि मतलब तुम्हारी एलिजिबिलिटी ही नहीं होगी तो तुम अपने आप को अनएम्प्लॉयड फील नहीं करोगे। कोई पूछेगा, मम्मी पूछी मान लो कि तुम्हारी की तुम एलएलबी कर लिए, तुम अभी जज का प्रिपरेशन क्या नहीं कर रहे हो, तब तुम मम्मी को, मम्मी तो अभी तो मैं एलिजिबल ही नहीं हुआ हूँ, तो मम्मी मैं 3 साल बाद तैयारी करूंगा, तो मम्मी भी कहेंगे हमारा लल्लुआ चले अभी पढ़े, अपना खेले कूदे। अच्छा भैया, हाँ भैया कह रही हूँ कि जैसे कि आपने कहा कि बनवा सकते हैं सर्टिफिकेट, तो सर्टिफिकेट तो उसी डेट से बनेगी ना जब हमारा एआईबी क्लियर हो जाएगा देन? नहीं, जिस दिन तुमने स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाया उस दिन से बनेगा। अच्छा, उस दिन से 3 ईयर का बनेगा? हाँ। भैया इससे अच्छा हम प्रैक्टिस ही ना कर लें, क्या ही मतलब पैसा उधर छाप लें। तो कर लो बेटा, छाप लो पैसा, कौन रोक रहा है? सर हमको भी देना, ज्यादा पैसा छाप लेना। हो गया होगा बिल्कुल भैया। सर ये कहना था मेरा कि ये 3 ईयर रूल से तो सर काफी लोग एडवोकेसी में स्टेबल हो जाएंगे, उनका मन ही नहीं करेगा कि फिर वो जुडिशरी का एग्जाम, आधा तो ये तो कंपटीशन तो सर यही तो चाह रहे हैं। ऐसे ही निकल जाएगा सर। अब नहीं, काफी लोगों कंपटीशन का नहीं विचार। निकलेगा बेटा, कंपटीशन नहीं निकलेगा। तुम आयुषी दुबे, तुम बेटा इस वाली बात को काहे नहीं समझ रही हो कि अगर तुम्हारी मतलब एक लड़का है, लड़के के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं, अगर वो एडवोकेट भी हो गया, उसका अच्छा चल भी रहा है, तब भी उसकी शादी नहीं होगी, तो उसको सरकारी नौकरी चाहिए होता है, तो सिविल जज का एग्जाम निकालेगा वो, ठीक है? बिल्कुल सर, वकीलों का दहेज काफी कम चल रहा है इस समय। रुक जाओ, उत्कर्ष आयुषी को समझाने दे वाली बात, ठीक है? सर पर सब नहीं आयुषी, तुमको बहुत प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। तब वो जज का निकाल दिया वो, ठीक है? और जज का निकाल के फिर एक पढ़ी लिखी लड़की से उसकी शादी हो जाएगी, हो सकता है जज से ही हो जाए शादी, ठीक है? अपने कास्ट में, अपने यार उसमें, ठीक है? और फिर उसके बाद वो नौकरियां छोड़ के फिर अपना प्रैक्टिस करेगा। लेकिन उसको नौकरी चाहिए शादी के लिए, नहीं तो बिना नौकरी की शादी नहीं होगी उसकी। लड़की थोड़ी नहीं हो कि मतलब उम्र होगी बस शादी करवा देंगे घर वाले, ऐसा थोड़ी ना होता है। अगर घर वाले बहुत भी चाहेंगे तो कोई अपनी लड़की एक सदिया ही नहीं करेगा उससे। हाँ बोलो सर। और मतलब ये जो 3 ईयर प्रैक्टिस वाली बात है, जब हम लोग मतलब जब कोई कोर्ट जाएगा तो उसको सीनियर इतना परेशान करेंगे, फोटोकॉपी, इवन वो मतलब डिसरिस्पेक्ट इतना करते हैं कि वो मन ही टूट जाता है। वो कुछ सोचता हम लोग क्यों हैं यहाँ। हाँ बेटा, होता है। और स्टार्टिंग में तो तुम्हें बेटा ये सब काम करने ही पड़ेंगे ना। स्टार्टिंग में तो तुम्हें छोटे मोटे काम करने पड़ेंगे, उसके लिए तुम्हें मतलब समझो बात को, यही तो है। मैंने बोला ना, अभी किसी ने पूछा था कि सर 3 साल क्यों रखे, उसको 1 साल 2 साल क्यों नहीं रखे थे? क्यों? क्योंकि तुमको 1 साल में तुमको मतलब छोटे छोटे चिंदी काम तुमको समझना होगा कि कैसे काम कर रहा है। दूसरे साल में तुम थोड़ा समझ जाओगे, तीसरे साल में करना शुरू कर दोगे। अगर तुम्हारा अच्छा चल पड़ा तो तुम जज बनने आओगे नहीं, अगर अच्छा नहीं चला तब तुम सोचोगे क्या ही यार, इधर भी नहीं चला, चलो उधर ही ट्राई मारते हैं। ठीक है सारिका? ठीक है सर। सर मेरे वो फ्रेंड्स हैं, वो बताते हैं उनके सीनियर उनको मतलब इतने महीने तक बस 50 रुपीज दिए थे, वो भी पर डे 50 रुपीज, जस्ट 50 रुपीज। हाँ तो बेटा चाय पानी के लिए मिल गया तो क्या चाहिए अब? क्या जान ले लेगा क्या सीनियर एडवोकेट की? सीनियर एडवोकेट अपने लिए कमाने आया है कि जूनियर के लिए कमाने आया है? पर सर वो लोग दौड़ाते बहुत है, ये क्या बात हुआ 50 बेटा रुपीज? बेटा सारिका, जो गुलाम होता है गुलाम की तरह से उसको दौड़ाएंगे ना, जो जूनियर होते हैं गुलाम होते हैं ना। सर इसलिए हम प्रैक्टिस नहीं किए, अब आपका हम लॉ फॉर्म ज्वाइन करेंगे। बेटा बिल्कुल लॉ फॉर्म हम खोलने जा रहे हैं, हम खोल के रहेंगे इसको, ठीक है? यस सर। सर खोलिए, बिल्कुल खोलिए सर, हम भी आ रहे हैं। ये फरवरी या मार्च 2026 में खोलेंगे। सर थोड़ा पैसे कम पड़ रहे हैं, थोड़ा पैसे कम पड़ रहे हैं, इसलिए अभी नहीं खोल रहे हैं। बताइए सर, दिलवा दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। दिलवा दिया जाएगा सर, दोस्तों चंदा वंदा ले लिया जाएगा। हाँ अरे उसकी तो खैर जरूरत पड़ेगी ही, उसकी जरूरत पड़ेगी। और सब लोग मिल के करेंगे ना हर चीज, अकेले थोड़ी मैं कर पाऊंगा कोई चीज, ठीक है? सब लोग मिल के करेंगे। हाँ बोलो सर। 1 ईयर एलएलएम वैलिड तो है ना? क्योंकि ऑब्वियसली वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है। कुछ विवाद चल रहा है कुछ साल नहीं, कोई विवाद नहीं, बस उसकी मतलब कुछ जगह पर उसकी एलिजिबिलिटी नहीं होती है, मतलब उसको नहीं माना जाता है। बाकी और बिल्कुल सेम है उसका जैसे 2 ईयर एलएलएम, ठीक है जी सर। लेकिन मतलब
सेफ साइड के लिए 2 ईयर वाला करो, अगर ऑप्शन मतलब मिल रहा हो तुम्हें तो, ठीक है। सर 3 क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं? अरे बेटा तुम 1000 क्वेश्चन पूछो, हम बैठे इसीलिए हैं। बोलो पहला क्वेश्चन। सर कोई सुन ही नहीं रहा है। हम सुन रहे हैं ना। सर पहला क्वेश्चन ये है कि सीओपी के लिए मैंने 250 रुपये जमा कर दिया है ठीक है, इलाहाबाद जाके, ठीक उसके है। बाद की क्या प्रोसेस है? उसके और बाद ये की कोई काफी प्रोसेस बताओ जो अभी करवाए हो सीओपी। सर सर अभी नहीं एक्चुअली हुआ क्या है मेरा। कि आप जो 250 रुपये दे देंगे तो 1-2 महीने वेट करना पड़ेगा, फिर वो सीओपी बन के आ जाएगा सर्टिफिकेट 2 महीने ऑफ हो चुके प्रैक्टिस। हैं लगभग दिए हुए। तो आप वहां जाके एक बार चेक करिए, शायद आया हो, नहीं तो ऑनलाइन देखिए। टाइम लगता है, 2 महीने 3 महीने लग जाते हैं, कभी कभी बार बार जाते आते जाते रहना पड़ता है। कभी कॉल कभी कर लिया ऐसा करो होता है कि तनु तुम, मिसप्लेस ठीक मिल है। अगला जाते हैं। क्वेश्चन पूछो तनु। ओके सर। तनु सर दूसरा क्वेश्चन ये काशी विद्यापीठ जो है सर, उसके लिए मतलब को फॉर्म वॉर्म कुछ भरवाते हैं कि इसके साथ में आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं? नहीं नहीं, काशी विद्यापीठ में ऐसा कुछ नहीं भरवाया जाता। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की बात कर रही हो ना। यस सर। अरे नहीं 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 नहीं, नहीं भरवाया जाता। और 1 जून से शायद उसका फॉर्म भी आएगा। यस सर, 25 लास्ट डेट है। सर तीसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मेरा 25 जो कौन कौन सी 25 जून? 25 जून, यस सर। हाँ फिर ठीक है। सर तीसरा क्वेश्चन ये है कि जो हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ है, मतलब हमारा डिस्ट्रिक्ट अमेठी है और हमारा जो यहाँ पे जुरिस्डिक्शन पड़ता है हाई कोर्ट का, वो लखनऊ हाई कोर्ट है। लेकिन अगर हम यहाँ लखनऊ हाई कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं करना चाहते हैं और अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट में करना चाहते हैं, तो वो क्या मतलब कहाँ का लॉयर से वो मतलब अब सिग्नेचर वगैरह क्या सीन है? मैं तुम्हें इसका एग्जैक्ट आंसर करता हूँ। मेरा नाम कृपा शंकर पांडे है, यस मेरा सर। घर गोंडा डिस्ट्रिक्ट में है और मेरा भी जुरिस्डिक्शन लखनऊ हाई कोर्ट, लखनऊ वाली बेंच में पड़ता है। और मैंने अपना करवाया कहाँ? इलाहाबाद हाई कोर्ट में करवाया, ठीक है। सर मेरा जो वो उसको होता है मेंबरशिप, जहाँ से वोट डालने का राइट वगैरह मिलता है, वो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हुआ है। हाँ नहीं वो ठीक है, डैड ने तुम्हारा करवा डिस्ट्रिक्ट दिया। कोर्ट में हुआ है, लेकिन अगर तुम उसको चाहो तो तुम इलाहाबाद हाई कोर्ट या कहीं पर भी करवा सकती हो, ठीक है। लेकिन तुम जहां पर तुम्हारे जो तुम्हारे पास आइडेंटिटी कार्ड होगा ना बेटा तनु, यस सर, लखनऊ उस हाई कोर्ट का आइडेंटिटी है। कार्ड में प्लेस ऑफ प्रैक्टिस क्या लिखा हुआ है? लखनऊ हाई कोर्ट। प्लेस ऑफ प्रैक्टिस लखनऊ हाई कोर्ट लिखा हुआ है। यस सर, क्योंकि वहीं पे मतलब मेरे मोस्टली लोग वहीं पे हैं सब। हाँ तो फिर क्या, आप जब तुम्हारे मोस्टली लोग वहीं पे हैं तो उन्हीं मोस्टली लोग से कह देना, सर्टिफिकेट इश्यू करवा देंगे, बस हो गया। नहीं सर, जैसे हमें रहना इलाहाबाद में है, इसके पहले भी मैं इलाहाबाद थी, तो रहने मैं वहने से क्यों क्या होता है लखनऊ बेटा, तुम्हें जाऊं? तो सर्टिफिकेट चाहिए ना। यस सर। तो सर्टिफिकेट तुम कहीं से भी इश्यू करवा लो, चाहे लखनऊ चाहे इलाहाबाद, बात तो एक ही है। कोर्ट हाई कोर्ट तो एक ही है ना वो। सर जुरिस्डिक्शन इशू है तो बस कोई इसीलिए इश्यू नहीं है, पूछा। कोई इश्यू नहीं। तुम्हारा प्लेस ऑफ प्रैक्टिस है वहां का सर्टिफिकेट माना जाएगा, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। तुम तीनों क्वेश्चन हो गया ना, तुम्हारा आंसर कर दिए ना। यस सर, बहुत देर से हम एक बार मीटिंग लीव करके दोबारा ज्वाइन किए हैं, बेटा थोड़ा मुझे कम लगा कोई गुस्सा, सुन नहीं बेटा रहा। बेटा तुम थोड़ा कम गुस्सा किया करो, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग हैं और सब लोग बराबर उम्र के हैं, सब सर मैंने बराबर गुस्सा उम्र नहीं के हैं। किया, मैंने वॉइस नहीं इसीलिए आ रही मीटिंग होगी, लीव वॉइस किया। नहीं आ रही होगी। सर मुझे वॉइस लगा आ मेरी रही है, वॉइस कोई वॉइस आ सुन रही नहीं है, रहा सिर्फ है। तुम्हें सिर्फ नहीं सुनाई पड़ रहा है। सर तनु मुझे मेरी लगा आवाज सुन मुझे पा रही कोई हो तुम? सुन नहीं रहा। यस सर, मुझे लगा मुझे कोई सुन नहीं रहा, तो मुझे मीटिंग लीव करके फिर से ज्वाइन करना चाहिए, इसलिए मैंने किया है। अरे बेटा तनु, तुम्हें मैं आपके सच साथ में नहीं दिक्कत सुना नहीं, था, तुम्हारी सबके साथ। आवाज नहीं आई थी पहले। हाँ शिवम बोलो। सर इनके साथ नहीं, सबके साथ ये दिक्कत है। मैं भी उतनी देर से बोल रहा था, कोई नहीं सुन रहा था। नहीं नहीं मैं सुन रहा हूँ तो तुम्हें, मेरे भी तुम्हारा तो मैं बहुत सारा सर बार वॉइस आंसर किया नहीं हूँ। आई होगी ना इन लोगों की, तो मेरे भी वॉइस आई होती क्वेश्चन तो रह आपको रहे पता हैं 2। चलता। तुम्हारी हाँ अनामिका बोलो, क्या कह रही हो? सर मैं ये कह रही कि ये कोई जजमेंट वगैरह का नहीं तो मांगेगा ना कि जजमेंट में तुम्हारा कहीं नाम वाम है, ऐसा नहीं तो नहीं कुछ नहीं 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 मांगेंगे नहीं ना? नहीं मांगेंगे, नहीं मांगेगा, ऐसा उसमें कुछ प्रोविजन है नहीं, नहीं मांगेंगे। और सर जैसे कि अब जैसे मेरे पास है तो जो भी है वो जज वगैरह वो पटना में है, ठीक है। तो मुझे वहां, और मैं तो यहाँ से हूँ तो मुझे वहां करवाना पड़ेगा अगर मुझे वहां का एक्सपीरियंस लेना है तो? हाँ तो तुम्हारी जहाँ प्लेस ऑफ प्रैक्टिस बेटा, जहाँ पे तुम इनरोल कराई होगी, तुम्हारे पास एक आइडेंटिटी कार्ड होगा प्लेस ऑफ प्रैक्टिस का। सर अभी करवाऊंगी, अभी कहाँ करवाएंगी? तो बेटा करवाओ ना, काहे देर कर रही हो? सर नहीं, अभी तो कंप्लीट होगा, मैं ये कह रही अच्छा हूँ हाँ, अभी कि तुम्हारा कंप्लीट होगा तो जहां पे तुम्हें प्रैक्टिस करनी हो, जहां पे तुम्हें सर्टिफिकेट पता हो कि यहाँ से आसानी से इश्यू हो जाएगा, वहां पे तुम अपना वो करवाना, ठीक है। तो मैं पटना जाऊँ करवाने? तो करवा लो, पटना करवा लो, कौन सा पटना मतलब दूर है? अच्छा पटना ठीक है। इज वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेस। वहां का बाटी चोखा, वहां की क्या कहते हैं उसको, सत्तू इतना प्यारा होता है। सर यूनिवर्सिटीज भी तो हैं। हाँ यूनिवर्सिटीज भी है, पटना यूनिवर्सिटी में जाओ भाई, जो गुंडई होती है बढ़िया से। सर मेरा एक सिली सा क्वेश्चन है हाँ कि तुम्हारा क्वेश्चन वसीली सा हो ही नहीं सकता, बताओ। सर है बहुत छोटा सा है कि हमें अपने नाम के आगे एडवोकेट लगाना है या पीछे?
एडवोकेट तो नाम के आगे लगाया जाता है, सब लोग लगाते हैं, एडवोकेट तनु, एडवोकेट आफरीन बानो, एडवोकेट शिवांशु, नहीं एडवोकेट सर, वैष्णवी। जैसे कि मैं सिग्नेचर कर रही थी तो मुझे मेरे मतलब फादर ने बहुत तेज डांटा, उन्होंने बोला एडवोकेट पीछे लगाओ। तुम्हारे पापा एडवोकेट हैं? यस सर, उन्होंने बोला सब कोई पीछे लगाता है, तुम भी पीछे लगाया करो। पीछे लगाया करो, जब बाप ने कह दिया तो फिर मतलब बात ही खत्म। नहीं सर, मतलब सही क्या है? सही तो लोग शायद आगे लगाते हैं, क्या कहते हो सब लोग? कि जब उसको देखो, एज ए लोगों की अपनी अपनी वो होती है सर, नहीं कोई नहीं, जब आगे उसको लगा एज लेता है, कोई एक सेकंड तनु, जब उसको एज ए डेजिग्नेशन लिख रहे हो ना, जैसे मान लो कि तुम अपने घर पे नेम प्लेट लगवा रही हो, तो उसमें लिखोगी तनु शुक्ला और नीचे लिखोगे एडवोकेट हाई कोर्ट, ठीक है? लेकिन जब नहीं तुम सर, ऐसे, मुझे सिग्नेचर करनी है। हाँ जैसे अपने, तो सिग्नेचर में एडवोकेट कौन लिखता है जी? सर सिग्नेचर में पहले सर साइन होता है सिग्नेचर और में नीचे एडवोकेट लिखा नेम ही नहीं एडवोकेट होता जाता। है। सिग्नेचर, अरे मेरी माँ, सिग्नेचर तो अपने नाम का होता है कि एडवोकेट का होता है? नहीं सर, जब वो इसमें सीओपी के लिए रजिस्ट्रेशन उसको करवाना था तो उसमें नीचे एडवोकेट सिग्नेचर के लिए लिखा हुआ था ना, तो वहाँ पे पूरा एडवोकेट नाम क्यों लिख लिखना के है और भाई? एडवोकेट भी एडवोकेट लिखना सिग्नेचर था। मतलब तुम सिग्नेचर का मतलब होता है बेटा, तुम समझो, आज के बाद तुम जान लो, सिग्नेचर का मतलब होता है अपना नाम लिखना। सर आज तक वकील तो बने नहीं थे, पहली बार है तो क्या पता बेटा लगाना है नहीं लगाना एक है। सेकंड बेटा, एक सेकंड, पैदा होते ही कोई वकील नहीं बन जाता, इसमें जितने भी लोग बैठे हैं कोई भी आज तक वकील नहीं पहली थे। बार तो बनते हैं सर। पहली बार बन नहीं के, सर, मतलब वो बात नहीं एक है, सेकंड सब तनु, लोग हंस तनु रहे हैं तनु ना एक तो सेकंड, मतलब। तुम्हें मैं और आंसर करता हूँ। पहली बार ही हम लोग पैदा होते हैं, पहली बार ही हमारी शादी होती है, पहली बार हम एलएलबी करते हैं, पहली बार ही हम एडवोकेट बनते हैं, पहली बार ही तुम ये वाला क्लास अटेंड कर रही हो, पहली बार ही मैं तुमको ये बात समझा रहा हूँ, ठीक है? सर मतलब पता नहीं कि अपनी सिग्नेचर में क्या करें क्या ना करें। बेटा सिग्नेचर का मतलब होता है अपना नाम, ठीक है? बस यस जैसे सर। मैं अगर सिग्नेचर करूंगा तो मैं सिग्नेचर में सिर्फ लिखूंगा कृपा शंकर पांडे, मतलब या जो कुछ भी, मैं अगर केएसपी लिखता हूं तो केएसपी लिखूंगा, काम खत्म, ठीक है? शायद सर ये हो ओके सकता है सर। कि बोला हो साइड में ब्रैकेट में लिख दो एडवोकेट लास्ट में, ऐसा कुछ हो सकता है बोला हो। हाँ ये नहीं, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, बट में लिख सकते हैं, हाँ बट कभी कभी सिग्नेचर की कुछ बात लोग करो, लिखते हैं। सिग्नेचर में एडवोकेट नहीं होता, ठीक है? सिग्नेचर में और भी कुछ होता ही नहीं है, सिर्फ नाम होता है। जी जी सर, वो तो सिर्फ नेम सर मैं होता है। हर जगह तनु शुक्ला ही लिखती हूँ, बस वो सीओपी के लिए जब कर रहे थे उस फॉर्म में लिखना पड़ा बस। वो भी मुझे बोला गया यहाँ तुम एडवोकेट लिखो, तो मैंने लिखा। तो वो एडवोकेट लिखना कुछ अलग क्राइटेरिया रहा होगा, वो सिग्नेचर का क्राइटेरिया नहीं रहा होगा बाबू, तुम भूल गई होगी, ठीक है? मे बी। हाँ मे भी नहीं, वो श्योर शॉट। कोई किसी को क्वेश्चन पूछना है ना, पूछना हो तो जाओ, मुझे लगता है मैंने सारी क्वेरी सबकी रिजॉल्व कर दी है, और सब लोग एकदम कॉन्फिडेंस में रहो। थैंक यू और सर, एकदम बहुत सारी क्वेरीज आपने रिजॉल्व की। थैंक यू क्या वेरी उत्कर? मच। बहुत सारी क्वेरीज रिजॉल्व हुई सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत सारे हाँ बिल्कुल, एकदम दिमाग चिल कैसे करो घूम रहा भाई, था। एकदम चिल करो। ये देखो, मैं हमेशा इसको पढ़ता हूँ और अपने टेबल पर हमेशा रखता हूँ, ठीक है? तो दिस कर्म इज वेरी करो, यूजफुल। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो बेटा। फल देने वाला मैं नहीं हूं, तुम नहीं हो, कोई नहीं है, ये है, ये भगवान है, ठीक है? समझ रहे हो? थैंक यू बिल्कुल सर। और अगर 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 हमारी डेस्टिनी में, हमारी किस्मत में जज बनना लिखा होगा ना, तो सुप्रीम कोर्ट क्या, सुप्रीम कोर्ट का बाप नहीं रोक पाएगा हमको सिविल जज बनने से, ठीक है? वो हमारे उसको 3 साल डिले करवा सकते हैं, हमको जज बनने से रोक नहीं सकते, याद रखना सब लोग, ठीक है? ठीक है सर। हाँ तो एकदम याद रखना, कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो, फल देने वाला भगवान है, ये देख रहे हो, भगवान। दिख रहा है सर भगवान। हाँ अल्लाह करेगा सब, भगवान पे विश्वास रखो, ठीक है? कभी भी, और एक चीज और याद रखो, एक चीज और याद रखो, कोई भी एग्जाम, कोई भी किसी भी व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप, कोई भी फाइनेंशियल कंडीशन, कुछ भी लाइफ से बढ़कर नहीं हो सकता है। इसलिए 2 चीजों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए, एक अपनी बॉडी को, क्योंकि बॉडी नहीं रहेगी तो तुम जिंदा कैसे रहोगे, और दूसरा अपनी लाइफ स्टाइल को, लाइफ स्टाइल में भी अपने ब्रेन को ज्यादा तवज्जो देना है। ब्रेन को इसलिए तवज्जो देना है बेटा, क्योंकि ब्रेन अगर आप एक्टिव रहा तो आप इन चिंदी सी नौकरियों से बढ़ के बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है? समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो इस चीज को? बिल्कुल सर समझ रहे हैं। मैं अगर उत्तर प्रदेश जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन की 2022 वाली वैकेंसी में जज बन गया होता, 13 नंबर से अगर फेल ना हुआ होता,
तो आज मैं लीगल नैरेटिव ना चला रहा होता, आप लोगों के सामने बैठ करके ज्ञान ना बता रहा होता, और मुझको जो ये हजारों बच्चे जान रहे हैं जिनका ये ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस है, ये ना हुआ होता, और जो मैं अब सपने देख रहा हूं और दिखा रहा हूं वो ना हुआ होता। समझ रहे हो? मैं सिर्फ क्या हुआ होता, मैं एक सिविल जज बन गया होता, और क्या हो रहा होता, मेरी शादी पे के लिए लोग आ रहे होते, मेरा दहेज तय हो रहा होता, बस इतना ही होता। नहीं सर, आप भी एक बहुत बड़ी इंस्पायरेशन है हम लोगों के लिए। आप समझ रहे हो इस चीज को? मतलब टू Yes, बी sir. वेरी ऑनेस्ट, हर चीज एकदम ईमानदारी से बोल रहा हूँ, बस यही इतना होता। और तुम में से कोई ना जान रहा होता, अगर कभी भी कोई कृपाशंकर पांडे नाम लेता तो आप लोग कहते हो यो कौन सा चूतिया है। ये सर कितने सारे सीनियर्स हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपके बारे में मुझे पता है। एग्जैक्टली बेटा, तो समझो अगर कोई चीज नहीं होती है, अगर कोई चीज डिले होती है, तो वो भगवान का प्रोटेक्शन है, भगवान का प्रोटेक्शन है बेटा। इस चीज को कभी अंडर एस्टिमेट मत करना, ठीक है? नेवर अंडर एस्टिमेट द प्लान ऑफ गॉड। हमारा प्लान फेल हो सकता है, गॉड का प्लान कभी फेल नहीं होता। समझ रहे हो सब लोग? और अब तो हम सपने देख रहे हैं, अब तो हम सपने देख रहे हैं कि हम लॉ फॉर्म खोलेंगे, एंड वी विल कैप्चर ईच एंड एवरी स्फीयर ऑफ द लॉ इन दिस होली कंट्री। इस भारत देश के सारे फील्ड को कैप्चर कर लेंगे लॉ के। दिस इज द वॉर ऑफ लीगल नैरेटिव। ये हम शपथ लेते हैं गीता पर हाथ रख के, और इसमें आप सबका साथ चाहिए। बिल्कुल सर, हम लोग एकदम साथ है सर, हम लोग साथ है सर एकदम। अगर आप लोग सिर्फ एक छोटी सी नौकरी के लिए इतना परेशान होकर के अपनी जिंदगी खपा लेने की और इन सारी चीजों की सोचेंगे बेटा, तो बड़े बड़े काम कौन करेगा? ठीक है, बड़े बड़े काम। भैया पता है आपको, अगर एक बार आप सिविल जज बन जाते हो ना, तो अपने दोस्त की शादी में नाच तक नहीं सकते हो। अगर बहुत ज्यादा नाचे वाचे ना, तो हाईकोर्ट आपको पटक पटक के मारेगा। अंडर आर्टिकल 227 सुपरविजन करता है आपके ऊपर कि आप क्या कर रहे हो। आपकी पब्लिक लाइफ हराम कर दी जाती है। आप समझ रहे हो इस चीज को? यस सर। आपको तेज से सांस लेने के लिए भी हाईकोर्ट की परमिशन लेनी होती है। आप समझ रहे हो सब लोग? बिल्कुल सर। तो इसलिए कभी भी किसी चीज को बहुत जिंदगी मत मान बैठना, ठीक है? जिंदगी बहुत बड़ी है, ठीक है? और भगवान का अपना कुछ मिशन है। हम लोग तो खाली मीन है, एंड तो गॉड है। गॉड हमको जिस चीज के लिए बनाए होंगे हम वो चीज करेंगे, काम खत्म, ठीक है? अगर हमको जज बनने के लिए बनाए होंगे तो हम जज बनेंगे, कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है, ठीक है? जैसे दशरथ मांझी के जिम्मे ये था कि उसकी बीवी मरेगी और वो पहाड़ तोड़ देगा, तो उसकी बीवी मरी और उसने पहाड़ तोड़ा। कोई भी एक साधारण इंसान पहाड़ तोड़ने का सोच सकता है? बताओ, यस और नो? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। लेकिन उसने तोड़ा ना, वो अकेले तोड़ा ना। कोई सोच ही नहीं सकता तोड़ने। इमेजिन करना ही बहुत मुश्किल होता है बेटा, बिल्कुल कह रहा हूं, इमेजिन करना ही मुश्किल है, लेकिन उसने किया ना। आज उसको हम जान रहे हैं, तुम जान रहे हो, लेकिन वो सिविल जज तो नहीं था ना, लेकिन वो इंस्पिरेशन है ना सबके लिए। आप समझ रहे हो ना सब लोग? यस सर। तो इसलिए जिंदगी बहुत बड़ी है, और भगवान उससे भी बड़े हैं। भगवान पे बिलीव रखो, ये जिंदगी को अपने आप चलाएंगे, ठीक है? हम लोग बहुत कुछ प्लान बनाते हैं। तुमको मैं उत्कर्ष पांडे, तुमने कहा जब मैं बीएलएलबी में एडमिशन लिया, यस सर, तभी तुमने सोच रहे थे तुम सिविल जज बनोगे। लेकिन जब मैंने बीएलएलबी में एडमिशन लिया तो मैंने सोचा था कि मैं आईएएस बनूंगा, और वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में बनूंगा। मैं कहीं बन पाया? सही बात है सर। शुरुआत में जब मैं 12th में था तो सर मैं उसमें डिफेंस में जाना चाहता था, एनडीए करना चाहता था। हाँ, तुम वही कह रहा हूँ बेटा, सपने होते तो हैं। मेरा एक्सीडेंट हो गया था ना, फिर मैं लॉ में आया। सपने देखना अच्छी बात है, सपने इधर उधर होंगे, उसके लिए घबराना नहीं है। भगवान का कुछ और मानना हो सकता है। भगवान चाह रहे हो कि तुम प्रैक्टिस करो, डायरेक्ट हाईकोर्ट के जज बना दिए जाओ। हो सकता है सर, बिल्कुल। हु नोज कि तुम डायरेक्ट हाईकोर्ट के जज बन जाओ। बहुत सारे जो जज है ना अभी हाईकोर्ट में, वो डायरेक्ट बने हुए हैं। पता कर लेना तुम जा करके। सर गवाही साहब भी तो सर नागपुर बेंच के सर हाईकोर्ट के सर जज थे, वो डायरेक्ट अपॉइंट हुए थे। सब लोग मतलब सुप्रीम कोर्ट में तो जो पहुंचते हैं वो वही है, डायरेक्ट अपॉइंटी है सब। तो कौन जानता है कि हो सकता है तुम डायरेक्ट अपॉइंट कर दिए जाओ? कोई नहीं जानता, ठीक है?
तो अगर अगर आपका डिले हो रहा है या कुछ ऐसी चीज हो रही है तो डोंट पैनिक, डोंट पैनिक, बिलीव इन गॉड, बिलीव इन गॉड, बिलीव इन योरसेल्फ, बस हो जाएगा भाई। लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नहीं होती। लहरों से नहीं डरना है, ये सब लहरें हैं, लहरों से नहीं डरना बाबू, लहरों से कतई नहीं डरना है। वी आर हियर टू, वी आर बोर्न टू क्रिएट अ डिफरेंस। हम पैदा ही हुए हैं डिफरेंस क्रिएट करने के लिए, और हम उस डिफरेंस को क्रिएट करके रहेंगे, चाहे सिविल जज बने और चाहे हम खुद सिविल जज बना दें, हम डिफरेंस क्रिएट करके रहेंगे, ये हमारा वादा है। और आप सब लोगों के साथ में चल के डिफरेंस क्रिएट करेंगे, समझ रहे हो? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग हमारा साथ दोगे इस चीज में। अरे सर, आपका साथ हम लोग को मिल रहा है, बहुत सौभाग्य की बात है सर। एंड वी बिलीव इन द स्ट्रेंथ ऑफ आवर्स। हमारे पास उतनी नॉलेज है, हमारे पास उतनी नॉलेज है कि हम सरकार को बदल सकते हैं, ठीक है? हम खुद सरकार हो सकते हैं किसी दिन, समझ लेना तुम लोग। बहुत ही मतलब थोड़ा मैं माइल्ड लैंग्वेज में बात बता रहा हूं, अगर ये ऑफ द रिकॉर्ड होती तो मैं इसको बहुत हार्श लैंग्वेज में बता रहा होता। कभी भी तुम लोगों को अगर उसमें फिजिकल क्लास में मिलने का और समझाने का मौका मिला, आई विल चार्ज यू। और हम लोग एक रिवॉल्यूशन लेकर के चले आएंगे। पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में, ध्यान से सुनो, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में 99% जो लोग थे वो लॉ ग्रेजुएट थे, लॉयर्स थे। उन्होंने देश का संविधान तब लिख दिया, आज भी चल रहा है, 80 साल हो गए भैया। हम देश, और वो उसमें से कोई भी सिविल जज नहीं था, उसमें से कोई भी सिविल जज नहीं था, सब लॉ ग्रेजुएट थे, लॉयर्स थे, समझ रहे हो सब लोग? सिविल जज सिर्फ अपने बीवी की लिपस्टिक खरीद सकता है, साड़ी खरीद सकता है, कपड़े लत्ते खरीद सकता है, बस, और कुछ नहीं कर सकता। माइंड माई वर्ड्स, माइंड माई वर्ड्स, कुछ नहीं कर सकता भाई। पूरे साल भर में सिर्फ 15 लाख रुपए कमाएगा वो। अगर आप लोग सब लोग साथ देते रहे, हम लोग पर डे 15 लाख रुपए कमाएंगे, ठीक है? टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, पर डे 15 लाख रुपए कमाएंगे, समझ रहे हो? तो इसी नोट के साथ जाओ सब लोग, मजे करो। अगर किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हो, नहीं तो जाओ सब लोग मजे करो। और टेंशन नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है, एकदम से टेंशन नहीं लेना है, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। ठीक है, बाय बाय, राधे राधे। राधे वही जो राम रखी राचा, वही है जो राम रच राखा, को करी पुत्र बढ़ा वही शाखा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बात लिख दी है, ठीक है भैया? हम लोग का भैया का, हम लोग तो आराम से निश्चिंत हैं। हम तो सोच रहे हैं कि अब अगले सेमेस्टर से हम चले पटना हाई कोर्ट पापा जी के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है? जाओ सब लोग मजे करो एकदम से, किसी को भी टेंशन नहीं लेना। अगर किसी को कभी भी एट एनी पॉइंट इन टाइम टेंशन आता है, जस्ट कॉल टू लीगल नैरेटिव। वी आर हियर टू रिमूव योर टेंशंस, बिकॉज वी आर द मैसेंजर्स ऑफ गॉड। भगवान ने हमको भेजा हुआ है, हम आपको टेंशन नहीं लेने देंगे, चाहे जो हो जाए, ठीक है? क्योंकि आपकी टेंशन सिर्फ आपकी टेंशन नहीं है, हमारी टेंशन है, और हम अपने आसपास टेंशन को भटकने तक नहीं देते, ठीक है? फेल हुए, 2-2 बार फेल हुए, सिविल जज बनते बनते रह गए हैं। एक को लगता है चेहरे से कि हम जज बनते बनते रह गए हैं। हमारे साथ के और जो लोग हैं, जिनका प्रीलिम्स वगैरह भी नहीं क्लियर हुआ है, वो डिप्रेशन में है सब। अब मैं पता नहीं कितने लोगों को डिप्रेशन से निकाल चुका हूं, ठीक है? तो जो भगवान में बिलीव करेगा ना बेटा, वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है? तो जस्ट बिलीव इन गॉड एंड वर्क टायरलेसली, वी विल क्रिएट एन डिफरेंस इन दिस होली कंट्री, ठीक है? जय भगवान। सर आपसे कृष्ण टाइप का एक्ट कर रहे हैं सर अभी। क्या आदित्य? सर एकदम कृष्ण जी टाइप का एकदम लग रहा है कि महाभारत में हम लोग खड़े हैं। नहीं समझ पाया मैं क्या कह रहा हूँ। सर आप कृष्ण जी जैसा मेंटोर करते हैं जैसे अभी आप कर रहे हैं सर। अरे सर ये कह रहे हैं श्रीमान की आप कृष्ण भगवान की तरफ उपदेश दे रहे हैं और हम लोग महाभारत के मैदान में युद्ध में खड़े हैं। हाँ बिल्कुल भाई, बिल्कुल, ये युद्ध ही है, ये युद्ध ही है। क्योंकि अर्जुन को भी ये चिंता सता रही थी कि हमारे आमने सामने वाले लोग सब मर जा रहे हैं। तुम लोगों को भी यही बात लग रही है, तुम लोगों को भी यही बात लग रही है कि हमारी तो जिंदगी खत्म हो जा रही है, हमारा तो 3 साल आगे अब क्या होगा। कुछ नहीं होगा भाई,
सब कुछ फिक्स है, पहले से फिक्स है। आज के पहले ये केसवा 2023 से चल रहा था, तो उसके पहले का डिसीजन नहीं आ गया। तुम्हारे ही समय पे क्यों डिसीजन आया? ये फिक्स था, ये फिक्स था। कितनी बार हल्ला हुआ है कि आज डिसीजन आ गया, आ जाएगा, आया कहीं नहीं आया, आज आया ना, तो क्या रहे हो? सब फिक्स है, एवरीथिंग इज डेस्टाइन्ड। तो इसीलिए बहुत लोड नहीं लेना है, किसी का भी लोड नहीं लेना है, करते रहना है। जस्ट बिलीव इन गॉड, बोला ना, जस्ट बिलीव इन गॉड। ठीक है, किसी को अगर कुछ कहना है, सुनना है, रुकना है, पूछना है, जांचना है, कोई डाउट अभी बचा हुआ है तो रुके, नहीं तो जाओ सब लोग। बाय बाय, राधे राधे। हेलो। हाँ राजदीप बोलो। हाँ सर, ये 75% अटेंडेंस कंपलसरी होती है, फिर भी उसके साथ एलएलएम कर सकते हैं, ऐसा मतलब? जी बेटा, बिल्कुल कर सकते हो। तो सर ये मतलब एक तरीके से गलत बात नहीं होगी? एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है। मतलब कोई आगे चल के ये नहीं कहेगा आपसे कि आपकी 75% अटेंडेंस वहाँ कंपलसरी थी और फिर भी आपने नहीं मतलब नहीं नहीं, वो उसको एज ए एक्सेप्शन, उसको एज ए बेटा एक्सेप्शन बनाया गया खुद कोर्ट के द्वारा ना। अच्छा, तो सर मतलब फिर कोई ये नहीं पूछेगा कि प्रैक्टिस कब की आपने, कहाँ कोई की? कोई पूछेगा उसके मुंह पे जजमेंट मार देना। यार क्या बात कर रहे हो यार राजदीप। सर आप एसओ लॉ ऑफिसर का भी तैयारी करवाते हैं? करवाते हैं, करवाते हैं। सर कब से स्टार्ट होगा बैच? बेटा वैकेंसी आएगी तब। ओके सर। एपीओ की मतलब आप कितने टाइम में तैयारी करा देते हैं? एपीओ की तैयारी तो 8,000 रुपए में है। तुम जितने दिन में वीडियो देख लो, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं सब, पूरा जीके जीएस और पूरा तीनों लॉ। मतलब सर कोई टाइम मतलब ड्यूरेशन होगा? वो तो तुम्हारे ऊपर है, तुम कितने दिन में देख लोगे। अच्छा अच्छा, ओके सर। 8,000 रुपए में बार एग्जाम ओपन बुक एग्जाम है क्या प्रतीक? ऑल इंडिया बार एग्जाम एक ओपन बुक एग्जाम है। हाँ, ऑल इंडिया एआईबी के लिए तो मैं नहीं पढ़ाता हूँ, पढ़ाऊंगा भी नहीं। चिंदी से एग्जाम के लिए अगर मैं पढ़ाऊंगा तो बेइज्जती नहीं होगी भगवान की? जी सर, वो तो सेल्फ स्टडी से क्लियर हो जाएगा उसमें। अरे भाई, सेल्फ स्टडी भी करने की जरूरत नहीं है, बस खाली इंडेक्स देख लो और वहां पे बुक लेकर के लोग आते हैं, बुक से देख देख के आंसर मार देना। आई बात समझ प्रतीक? सर जी सर। हाँ अंकुर। सर जो एपीओ के आपके जो लेक्चर है सर, वो हिंदी में लैंग्वेज में है, इंग्लिश लैंग्वेज में सर? हिंदी बाइलिंगुअल है बेटा, जैसे मैं अभी तुमसे बात कर रहा हूँ ऐसे हैं। जी सर जी, तो ठीक सर। हमको दरअसल हिंदी में सर हम तैयारी करते हैं तो हाँ, नोट्स हिंदी में भी दिया जाएगा, मतलब नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। और जो लेक्चर भी है ऐसे जैसे मैं अभी तुमसे बात कर रहा हूँ ऐसे है। ठीक है जी सर, ओके। किसी को कोई और डाउट है तो पूछ सकते हो, नहीं तो जाओ सब लोग मजे करो। राधे राधे, बाय बाय। हाँ रुक जाओ, अंकुर का सुन लेता हूँ। हाँ अंकुर बोलो। सर दरअसल हम सर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर नहीं सकते मतलब वहां रह के, तो क्योंकि हमको कुछ सारी प्रॉब्लम है, तो हम अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे मतलब प्रैक्टिस करेंगे। मेरा कर लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस कर लो। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है तुम्हारा? सर मेरा जनपद पड़ता है महाराजगंज, गोरखपुर के पास है सर। हाँ महाराजगंज जान रहा हूँ भाई, हमारे भी बगल में है, हम गोंडा के हैं। हाँ सर, तो यहाँ पड़ता है। तो सर यहाँ पे जैसे करने के बाद प्रैक्टिस जो सर्टिफिकेट बनवाना होगा तो अपने डिस्ट्रिक्ट से ही मतलब बनवाना हाँ होगा? हाँ, डिस्ट्रिक्ट जज बनाएगा, डिस्ट्रिक्ट जज बनाएगा। ओके सर, ओके ओके, थैंक यू सर। यू वेलकम। अगला क्वेश्चन किसी को पूछना तो पूछो, नहीं तो जाओ भाई। सर एडमिशन पे पूछना था। आदित्य तुम्हारी आवाजियां कहीं नहीं आ रही है यार, सबकी क्लियर आ रही है, तुम्हारी ही नहीं आती है। बोलो, फिर से बोलो आदित्य। किसी को और कुछ पूछना है जब तक आदित्य चुप है? एडमिशन के रिगार्डिंग पूछना था सर। हाँ तुम आदित्य बोलो, ये लोग सुन के हमें समझा देंगे। तुम बोलो क्या पूछना है। सर 173 आ रहा है सर सीयूटी में, सर क्या करें? 173 तुम्हारा सीयूईटी में आ रहा है तुमको? क्या कहते हैं, सागर यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, मध्य प्रदेश की सेंट्रल यूनिवर्सिटी। सर ये यूपी से है सर, वाराणसी से हाँ सर। तो यूपी से हो तो क्या, रीवा में है बगल में, यूपी के बगल में ही है ना रीवा, रीवा में ही है सेंट्रल यूनिवर्सिटी। मतलब रीवा पे नहीं है क्या? बीबीएयू की लखनऊ में सर। बेटा बीबीए वगैरह में इस बार कंपटीशन थोड़ा ज्यादा जाएगा, तो उसमें होने की प्रोबेबिलिटी कम है। तुम किस कैटेगरी से आते हो? सर जनरल कैटेगरी। बेटा जनरल में बहुत मुश्किल है। सर सागर यूनिवर्सिटी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में और एनएसएस के साथ कितने मार्क्स तक हो सकता है? बेटा तुम अगर 160 के ऊपर पाए होगी तो हो जाएगा।
तुम पाई कितनी कॉस्ट था? सर हम थोड़ा सा 120। देर से ज्वाइन किए नेटवर्क के वजह से, तो हाँ हम ये पूछना चाह रहे थे कि मान लीजिए एयू में हो जाता है हम लोग का, और हम लोग 2 साल एलएलएम किए, फिर उसके उसी दौरान हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं ना हाई कोर्ट काउंट में, होती है, एलएलएम के साथ प्रैक्टिस काउंट होती है बेटा। और फिर वहां पे इनरोलमेंट लोग लेकिन करवा लेना, पूछेंगे। एलएलबी कंप्लीट होते ही इनरोलमेंट करवा लेना बार हाँ सर, काउंसिल में। स्टेट बार काउंसिल में कराया है बस एनरोलमेंट। बहुत बढ़िया लेकिन फिर। सर जब इन्वेस्टिगेशन के टाइम वो लोग पूछेंगे कि आपने एलएलएम किया है और हाँ प्रैक्टिस नहीं का नहीं, टाइम एलएलएम क्या है, उसमें कोर्ट का जजमेंट है कि क्या कहते हैं, एलएलएम के साथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं और वो प्रैक्टिस काउंट होगी। ओके सर, ओके ठीक है, अगला क्वेश्चन। ठीक है, थैंक अगला यू। क्वेश्चन बोलो बोलो भाई, अगर किसी का क्वेश्चन हो तो बोलो, नहीं तो जाओ मजे करो। सर एलएलएम में सीयूटी मैंने दिया था, तो 136 नंबर मेरा है सर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। हाँ तो इसमें सर कहीं हो सकता है इससे? हाँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका मिल जाएगी तुम्हें। तो सर वहाँ मतलब इस तरह वहाँ तो रहना हो नहीं पाएगा, तो हो सकता है ऐसे? तो ये बेटा हो कह नहीं पाएगा, वहां पे तुम्हें वहां पे रहना पड़ेगा, हॉस्टल मिलेगा तुम्हें। ठीक है। ओके सर पिछली लास्ट टाइम पिछली सागर बार पिछली बार यूनिवर्सिटी। एक सेकंड, पिछली बार सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका की जो कट ऑफ गई थी, जीरो गई थी, मतलब जीरो क्या, मतलब माइनस में भी गई थी। जिन लोगों ने भी अप्लाई कर दिया था सबका हो गया था। ओके सर। हाँ, अगला क्वेश्चन पूछो। सर लास्ट टाइम सागर यूनिवर्सिटी में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 105 मतलब 110 तक भी हो गया था। बेटा इस बार लोग जागरूक हो गए हैं ना, लीगल नैरेटिव ने सबको जागरूक कर दिया है ना, प्रॉब्लम तो ये है। ठीक है आस्था। हाँ सर। तो तुम प्रॉब्लम का नहीं समझ रही हो। हम लोग सिर्फ सॉल्यूशन ही नहीं, हम प्रॉब्लम भी हैं, हम सबको जागरूक कर दे रहे हैं। सर पिछली बार का हम लिस्ट देखे थे तो उसमें सर 56 और 100 नंबर वालों को भी एडमिशन मिल गया था अरे बीबीएयू बेटा में। मैं निगेटिव, अभी कुछ देर पहले मैंने बोला कि निगेटिव वालों का हुआ है, तुम 156 नंबर तो बहुत हो गया, निगेटिव वालों का हुआ है। सर बीबीएयू में बोल रहा है सर। अरे बीबीएयू में पिछली बार कोई एडमिशन ही नहीं ले रहा था जी, कोई नहीं ले रहा था। तो हो जाएगा, इस बार भी हो सकता है हो जाए, लेकिन मतलब मुश्किल है इस बार, क्योंकि इस बार लोग बहुत ज्यादा जागरूक हो गए हैं लीगल नैरेटिव किसी का सुन के। सर आप सारे कॉलेजेस की पब्लिसिटी कर देना, पर सागर यूनिवर्सिटी की मत करना। क्या था? सर आप सारे कॉलेज की पब्लिसिटी कर देना, बट सागर यूनिवर्सिटी की मत करना प्लीज। अरे क्यों? क्योंकि हमारा घर भी सागर है, तो सागर की सागर ही मिल जाएगा तो अच्छा है। ओके बेटा ठीक है, आज से मैं सागर का बोलूं तो मैं मतलब कसम खाता हूँ, ठीक है। खुश? नहीं थैंक है, यू। ये बेईमानी है भैया। नहीं नहीं भाई, आस्था पाप को। लगेगा आपको, आप ही बोलते हैं, झूठ बोलेंगे तो पाप लगेगा। अरे तो हम किसी का एडवर्टीजमेंट थोड़ी ना कर रहे होते हैं, हमसे कोई कुछ पूछता है तो हम आप बता देते हैं। आप सबके मार्गदर्शक हैं। हाँ ठीक है भाई, अब आस्था रखनी थी ना। तो हम लोग कहाँ किस में आस्था रखेंगे फिर? सबकी आस्था तो आप ही में है। अच्छा ठीक है, तुम्हारा भी मान लिए, खुश? जी एकदम प्रसन्न हूँ। अगला क्वेश्चन किसी को पूछना तो पूछो, नहीं तो जाओ सब लोग मजे करो। कितने लोग बचे हो? रुक जाओ एक सेकंड। 22 लोग बचे हुए हो, 22 में से अगर किसी को कुछ भी पूछना हो तो पूछो, नहीं तो जाओ मजे करो सब लोग। अरे पूछो भाई, तुम लोग पूछ ही नहीं रहे हो, ऐसे थोड़ी ना होता है। कुछ भी मन करे पूछो, गाली वाली देने का मन कर रहा हो तो दे दो, मैं सुन लूंगा। नहीं सर गाली नहीं देना। थैंक यू सर, बस वही थोड़ा सा डिमोरलाइज हो गया तो अब अच्छा अरे लग रहा है सर। डीमोरलाइज को पकड़ के हम पूछ देंगे, क्या बात कर रहे हो यार आदित्य? हाँ, यस सर। अब तो बहुत तेज मोरल हाई हो रहा होगा ना? हो रहा है नहीं हो रहा है, ये बताओ। सर यूपीएससी में एक सर्विस है इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस, तो उसके लिए हाँ कोई बहुत अच्छी है, डिफरेंस? बहुत अच्छी है। अच्छी है। यूपीएससी में कोई सी भी सर्विस द बेस्ट है, उसके आगे तुम सिविल जज से कंपेयर मत कर लेना। सिविल जज उसके सामने चिंदी है, चिंदी। अभी समझ में आ गई? लेकिन मेन चीज है कि वो मेन एग्जिट हो मेन गया चीज है, था उसका प्रिलिम्स निकालना पड़ता है ना। जी सर।
ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछो। अरे पूछो भाई, नहीं पूछना तो जाओ, मजे करो सब लोग। सिद्रा सिद्दीकी, पूछना हो पूछो बेटा कुछ, नहीं तो जाओ मजे करो। हाँ सर। क्या हाँ सर? पूछना है कि जाना थैंक है? यू। तू जाना है, जाना है। जाओ मजे करो। हाँ हाँ, 7 बजे टेस्ट है फेमिना आफरीन, 7 बजे एयू एलएलएम इंट्रेंस का पहला टेस्ट है, 7 बजे। ठीक है, जाओ सब लोग, मैं टेस्ट डिलीवर कर देता हूँ सबको कुछ देर। ओके सर, थैंक यू। वेलकम आफरीन बानो, फेमिना आफरीन, बाय बाय, वेलकम। जाओ 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 सब लोग जाओ। किसी को कुछ पूछना हो तो रुको, नहीं तो जाओ। और भगवान में भरोसा रखना सब लोग, भगवान में भरोसा रखना। निहारिका, अरे देर, यस सर। ठीक हो? हाँ सर। हाँ, दुखी मत हो जाना। क्योंकि एलएलएम कंप्लीट होते होते अपना हो जाएगा टाइम, ठीक है। इनरोलमेंट तो करा ही ली थी ना एलएलबी के बाद, बीएलएल के बाद ना? यस सर, हो गया था। ठीक है, चिल करो, फिर एलएलएम कंप्लीट करो, फिर जज बनो आराम से। हम्म। हम्म। यस सर। तुम तो एकदम लोड मत लेना। कल्पना, ओ कल्पना कहाँ गई तुम? कल्पना, काहे बोल नहीं रही हो भाई? हैं? कि राजू भैया जाने के लिए मतलब एकदम से तैयार हो? वही बेस्ट रहेगा सर। हाँ एकदम बेस्ट नहीं, दा बेस्ट है। तुमको मैं रज्जू भैया भिजवा के मानेंगे, जान लेना तुम। जी सर। और तुम्हारे लिए स्पेशल मेंटोर लगा रहे हैं 1-2 दिन में, जी ठीक है। सर। मेहनत करती रहना, मेहनत करती रहना, तुमसे बहुत उम्मीद है। जी। हम्म। अगर और कोई है ये, वैष्णवी 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 सिंह, वैष्णवी आर यू देयर? आदित्य परमार, आदित्य परमार। हाँ भैया, सॉरी। क्या हुआ वैष्णवी, स्क्रीन कुछ ऑफ पूछना है थी। बेटा? नहीं नहीं भैया, थैंक यू। वो स्क्रीन पे नहीं थी ना, मैं पढ़ रही थी थोड़ा। ठीक है, ओके। क्या कह रही हो? एक्चुअली मैं स्क्रीन पे नहीं थी, अच्छा अच्छा अच्छा, स्क्रीन ठीक है, कोई ऑफ बात। थी। ओके। आदित्य योगेश तिवारी बाबू, कुछ पूछना है? जी भैया बताइए। कुछ पूछना है? नहीं भैया, फिलहाल तो एक्चुअली मैं गया था बैडमिंटन खेलने, तो फिर बाद में ज्वाइन हुआ हूँ मैं। चलो फिर मजे करो, तुम कोई लोड मत लेना, ठीक है। अरे नहीं भैया, लोड तो लेंगे ही, क्या करें, लोड तो वही बहुत है। वही, अगर कोई दिक्कत होगी तो तुरंत बताना, ठीक है। जी भैया, मैसेज। भैया कल मिश्रा भैया फोन किए थे कल रात में करीब 8 बजे। कौन मिश्रा भैया? एयू के जो सपोर्टिव बैच बोले थे, कुछ अच्छा, क्वेश्चन वगैरह मेंटोर पूछे। फोन किए थे तुमको, राइट? जी जी, क्वेश्चन पूछे थे, धक्का धक क्वेश्चन पूछ रहे थे। हाँ, क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाएगा, और नहीं बता पाओगे तो आ करके जहाँ रहते हो वहीं जूते से मारा जाएगा, ठीक है। अरे बिल्कुल भैया, गलती करेंगे तो मार तो खाएंगे भैया। हाँ, गलती नहीं करोगे तब भी मारेंगे तुम्हें। अरे बिल्कुल भैया, आप पूरा दिखा रहे भैया। हाँ। हम चाहते हैं आप स्नेह आपका हमेशा प्राप्त हो मुझे। और सुनो, एक चीज याद रखना, हम अपना जब लॉ फर्म खोलेंगे तो उसमें हमें सिक्योरिटी चाहिए, फुल सिक्योरिटी, ठीक है। जी जी भैया बिल्कुल। हाँ, कोई गोली वोली ना मार के जाए हमें। अरे नहीं भैया इसे, अरे भैया हम गोरखपुर के हैं, इसे कहाँ टेंशन ले रहे हैं, आप तुरंत कट्टा लेके आएंगे। हाँ वही तो, अब मार दिया जाऊंगा तब लेके आओगे, राइट। अरे पहले बार सब व्यवस्था कर ले रहे हो, कहाँ वही वही, परेशान है। पहले ही व्यवस्था करके रखो सब, और फुल प्रोटेक्शन चाहिए मुझको मार्च 2026 के बाद। एकदम जी भैया, फुल सपोर्ट है। ठीक है ठीक है, चलो मजे करो सब लोग, जाओ। जी भैया, ठीक भैया, प्रणाम, जय प्रणाम श्री राम। प्रणाम, जाओ। उफ, निहारिका बेटा तुम भी जाओ, अगर जाना हो तो, अगर कुछ पूछना हो तो रुको। यस सर।
हटा, मतलब कुछ नहीं सर, ठीक है। रिकॉर्डिंग हटा दें? नहीं नहीं ठीक है, मैं आपसे बाद में बात कर लूंगी सर। ठीक ठीक, चलो ठीक है, बाय बाय, राधे राधे सब लोग, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ, राइट।